स्वागत है आप लोग का एएलएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज पार्ट 4 जो है वो किसी तकनीकी खराबी यानी सर्वर के कारण जो है आप लोग को 1-2 घंटे बाद उपलब्ध हो पाएगा। तो आप लोग जो है अपना रिवीजन करते रहें और एएलएस एकेडमी का यूट्यूब चैनल जो है अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और जो भी कंटेंट है उसको जो है सीरियसली तौर पे आप लोग देखें, क्योंकि महामैराथन है, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। 1799 का जो है आपका ये 18 जनवरी और 21 जनवरी को इसका एग्ज़ाम है, 2-2 पाली में होने वाला है। तो आप लोगों को जो वीडियो है वो कुछ देर के बाद आपको प्रीमियम तौर पे उपलब्ध हो जाएगा। सर्वर के कारण जो है तकनीकी खराबी हमारे हाथ में है नहीं, तो उसमें एट रैंडम कुछ भी हो सकता है, उसमें कोई इशू है नहीं। तो आप लोग ज़रूर जो प्रीमियर वीडियो जाएगा उसको देखेंगे, उतना ही प्यार देंगे जितना आप लोग लाइव में देते हैं। और उम्मीद है कि अगली जो क्लास होगी वो लाइव में हम लोग आपसे ज़रूर मिलेंगे और जुड़ेंगे, ठीक है। अभी जो है 1-2 दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा बिहार एसएससी के जो चेयरमैन हैं श्री आलोक राज सर का इंटरव्यू जो है वो आया हुआ है। उसमें बताया गया है जैसा कि बिहार एसएससी सीजीएल 4 और बिहार एसएससी 10+2 का जो है 15 जनवरी तक अभी जो है डेट मतलब बचा हुआ है उसका। 15 जनवरी तक आप जो है उसका फॉर्म भर सकते हैं। तो उसकी भी एग्ज़ाम जल्द ही होने की संभावना है, आप समझिए अप्रैल या मई, ठीक ना। इंटरव्यू से ये मतलब लगा है बातचीत से उनके कि अब तो उनको जो है परमानेंट कर दिया गया है 5 साल या 65 वर्ष जो पहले हो जाए। इसके पहले वो कार्यकारी के तौर पे काम कर रहे थे पिछले 1 साल से। तो बिहार एसएससी सीजीएल 4 की एग्ज़ाम होने की संभावना पहले है कंपेयर टू 12th लेवल, चूँकि उसमें सीटों की संख्या प्रेजेंट टाइम में 33 लाख हो गई है और 15 जनवरी होते होते जो है वो आपका 35 लाख हो जाएगा। इसी तौर पे उसके लिए भी काफ़ी उपयोगी है। महामैराथन का ये भाग 4 है, जिसमें आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी दर्शक है, व्यूअर है, अपना जो भी विचार है उसको जो है आप लोग सामने रखेंगे। और स्टेट का जो रिजल्ट है वो सोमवार को जारी होने वाला है। श्री आनंद किशोर जी ने बता दिया है कि सोमवार को जो है स्टेट का रिजल्ट आ जाएगा और बहुत ही जल्द 3-4 डिस्ट्रिक्ट से बचे हैं वो रोस्टर जो है T4 का जो रोस्टर है वो तुरंत ही आपको आएगा। तो 20 या 25 जनवरी तक जो है आपका T4 भी आ जाएगा, ठीक ना। तो बहुत जल्द ही आपके सामने सारा कुछ शेड्यूल आएगा बिहार एसएससी सीजीएल 4 इंटर लेवल T4 को लेकर कि क्या आपके सामने उसका बैच का माध्यम आ रहा है, ठीक ना, ऑनलाइन ऑफलाइन। उम्मीद है कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में ही आपको उपलब्ध होगा। 1799 बिहार एसआई महामैराथन महासंग्राम करंट अफेयर धुरंधर सीरीज पार्ट 4। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने अभी शुरुआत किया है, कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसे कल हम लोगों ने इन्वायरमेंट इकोलॉजी देखा है, इम्पोर्टेंट डेज देखे हैं, बुक एंड ऑथर देखे हैं। आज के सेक्शन में भी हम लोग जो है कुछ कुछ जो टॉपिक है, हीटेड टॉपिक है, जो मक्खन वाले क्वेश्चन है वो एमसीक्यू के तौर पे आपको मिलते ही हैं, लेकिन साथ में कुछ थ्योरी, जिससे जो है आपका रिवीजन लगातार होते रहे और आप लोग जो है इसको बहुत ज़्यादा प्यार दें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आइए हम लोग शुरू करते हैं। वर्ष 2025 के चर्चित पुरस्कार, साहित्य से संबंधित पुरस्कार, ठीक ना, साहित्य से संबंधित पुरस्कार, साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार, ठीक है। आप जानते हैं कि साहित्य अकादमी की जो स्थापना है सन 1954 में हुई थी, ठीक ना। यह साहित्य के क्षेत्र में दूसरा सर्वोच्च सम्मान है। पहला सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? ज्ञानपीठ अवार्ड है, ठीक ना। 1961 में स्थापित हुआ था, लेकिन उसका जो है प्रथम अवार्ड जो है 1965 में दिया गया था। जी शंकर कुरु को मिला था पहला ज्ञानपीठ अवार्ड, ठीक है। तो साहित्य अकादमी जो है आपको 22 भाषा, जो शेड्यूल 8 में अनुसूची में वर्णन है 22 भाषा का, 22 भाषा प्लस में 2 और लैंग्वेज है आपका कौन कौन सा? राजस्थानी प्लस में इंग्लिश। इसमें आपको अवार्ड मिलता है, यानी कि साहित्य अकादमी अवार्ड में आपसे क्वेश्चन पूछे कितने लैंग्वेज में अवार्ड दिए जाते हैं, तो 24 भाषाओं में आपको जो है 24 भाषाओं में जो है आपको अवार्ड मिलते हैं, ठीक है। ये रहा साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार। साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार जो है
9 से लेकर 16 वर्ष के बच्चों को देखकर, माने उनकी स्थिति के अनुसार आयु वर्ष को देखकर ये पुस्तक की रचना की जाती है, ठीक है। और अवार्ड मिलने से 5 वर्ष पूर्व वो प्रकाशित होनी चाहिए, ठीक है, ये इसका क्राइटेरिया है। हिंदी में मिला है किसको? सुशील शुक्ल को। एग्जाम में जब भी आप देखें, क्वेश्चन को ध्यान से देखकर टिक करें कि एग्जाम में आपसे क्या पूछ रहा है। आपसे यहाँ पे पूछ रहा है बाल साहित्य पुरस्कार, तो बाल साहित्य पुरस्कार किसको मिला है? हिंदी के लिए सुशील शुक्ला। इनकी किताब का क्या नाम है? 1/12। इनकी किताब क्या नाम है? 1/12। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ भी है कि बाल साहित्य पुरस्कार कुल 24 भाषाओं में दिया जाता है। उर्दू में किसको मिला है? गजनफर अली। उर्दू में किसको मिला है? गजनफर अली। गजनफर अली। कौन सी किताब है? कौमी सितारे। कौमी सितारे, ठीक है, कौमी सितारे के लिए मिला है। और मैथिली की जो भी जिनका जो भी स्टेट का एग्जाम है, वो अपने स्टेट में जो लैंग्वेज है फेमस रूप से, उसको जरूर देख के जाएं। वहाँ से वो क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है। चूँकि 24 भाषा में मिलता है तो वो सारे इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे यहाँ पर हिंदी में जो है सुशील शुक्ला 1/12 है, ठीक है। फिर आपका उर्दू में है कौमी सितारे, गजनफर अली। मैथिली में है चुक्का। मैथिली में है चुक्का। मैथिली में क्या मिला है? चुक्का। चुक्का को मिला है, ठीक है, चुक्का को मिला है, चुक्का को मिला है मैथिली में। और मुन्नी कामत के द्वारा लिखा हुआ है, मुन्नी कामत के द्वारा लिखा हुआ है। अब आइए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, ठीक है, ये जो है हिंदी में मिला है पार्वती तिर्की को। कविता संग्रह एक नदी। कविता संग्रह है एक नदी। युवा पुरस्कार कुल 23 भाषाओं में दिया गया इस साल। ध्यान रखिएगा, साहित्य अकादमी और 24 भाषाओं में मिलता है, लेकिन युवा पुरस्कार में जो है डोगरी में इस साल कोई पुस्तक को अवार्ड नहीं मिला है, ठीक है ना, डोगरी भाषा में। इसीलिए केवल इस साल जो है 23 भाषा मिला है। मिलता है 24 भाषा में ही, ध्यान रखना है, लेकिन 23 भाषा में इस साल प्रदान किया गया है, ठीक है। मैथिली में मिला है, मैथिली में आप देखिएगा साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार में, तो मैथिली में किसको मिला है? नेहा झा मणि को। मैथिली में किसको मिला है? नेहा झा मणि को। नेहा झा मणि को बनारस आहम के लिए, ठीक है, बनारस आहम के लिए। इंग्लिश में किसको मिला है? इंग्लिश में मिला है सिद्धार्थ द बॉय हु बिकम द बुद्धा, ठीक है, अद्वैत कुतारी को। सिद्धार्थ यंग थे, वो कैसे युवा अवस्था को त्याग करके जो है बुद्ध बने, उसके लिए मिला है युवा में, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेहा झा मणि साहित्य अकादमी युवा अवार्ड मिला है मैथिली के लिए, बनारस आहम के लिए, ठीक है। और सिद्धार्थ बुद्धा वाला जो किताब है कि सिद्धार्थ द बॉय हु बिकम द बुद्धा, ठीक है, ये किताब इंग्लिश भाषा के लिए दिया गया है। यहाँ पे हो गया क्लियर इस पीपीटी को। आइए नेक्स्ट पे, साहित्य अकादमी पुरस्कार। अब आ गया आपका नॉर्मल साहित्य अकादमी। उसमें बाल था, युवा था, अब है अकादमी। साहित्य अकादमी 1954 में स्थापित हुआ है। हिंदी के लिए मिला है गगन गिल, ठीक है ना, यहाँ पे गगन गिल हो जाएगा, गगन गिल। जब तक आई बहार के लिए। आपको एग्जाम में दोनों चीज़ ध्यान रखना पड़ता है, ठीक ना, आपको एग्जाम में जो है दोनों चीज़ ध्यान रखना पड़ता है कि बुक का नाम क्या है और विजेता का नाम क्या है। गरिमा गिल कविता संग्रह क्या है? जब तक आई बहार। मैथिली में किसको मिला है? महेंद्र मलंगिया को। मैथिली मिला है महेंद्र मलंगिया को। निबंध प्रबंध इनका क्या है? प्रबंध संग्रह के लिए, निबंध है, प्रबंध संग्रह के लिए मिला है। अंग्रेजी में मिला है इंटन सीरे को। उपन्यास का नाम क्या है? स्पिरिट्स नाइट्स। मोंटेस्क्यू का भी एक किताब है द स्पिरिट ऑफ लॉ, जो कि आपके जीएस में पूछा जाता है बार बार। स्पिरिट ऑफ लॉ किसका है? मोंटेस्क्यू का है, ठीक है। इंसाइक्लोपीडिया किसका है? दिदरो का है, दिदरो। आइए आगे, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023। यहाँ पर देखिए 2024 के लिए है। 24 का अवार्ड जो है 25 में दिया जाता है, 25 में मिला था एक साल बाद, और 23 का जो है 24 में। लेकिन आपको जो है ये लेटेस्ट है, ये एक साल पीछे का है, इतना ध्यान रखना है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 हिंदी में मिला था, विजेता संजीव थे। उपन्यास मुझे पहचानो, ठीक ना। बंगाली में वाम मोहन झा निबंध संग्रह बोध संकेत। अंग्रेजी में नीलम शरण गौर उपन्यास रिटर्न टू द गंगा। आइए नेक्स्ट पीपीटी पे। अब हम लोग बात करते हैं
ये अवार्ड का सेक्शन है ना, कौन कौन से अवार्ड किस किस क्षेत्र में मिलते हैं उस पर हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद से हम लोग एमसीक्यू भी करेंगे, आपको एमसीक्यू भी मिलेगा, ठीक ना। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 विजेता कौन है? बानू मुश्ताक, भारत से। किताब का नाम क्या है? हार्ट लैम्प। कहानी संग्रह है, इसका अनुवादक कौन है? दीपा भस्ती। दीपा भस्ती। अनुवादक कौन है? दीपा भस्ती, ठीक है। अन्य तथ्य क्या है? पहली कन्नड़ कृति जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चुनी गई है। पहली कन्नड़ कृति जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चुनी गई है, ये नाम आपको गांठ बांध लेना है। और ये किताब जो है सुपर इम्पोर्टेंट VVI है। फिर है मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 विजेता है जेनी। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 यानी कि एक साल पहले का, जेनी एर्पेनबेक, जर्मनी की। कृति का नाम क्या है? कौन सा बुक है? कैरोस। अनुवादक कौन है? माइकल हॉफमैन। जेनी एर्पेनबेक अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार पाने वाली पहली जर्मन लेखिका है, ठीक है। आपको दोनों नाम ध्यान रखना है, आपसे जो है बुक का नाम ही पूछ सकता है, क्या नाम है? हार्ट लैम्प, ठीक है। इनका लिखा हुआ है बानू मुश्ताक का। अनुवादक कौन है? दीपा भस्ती, ठीक है ना। कैसा है कृति? कन्नड़ भाषा का है। पिछले साल का क्या है? जेनी एर्पेनबेक, जर्मनी से। कैरोस किताब का नाम है। माइकल हॉफमैन है और पहली जर्मन लेखिका है। आइए नेक्स्ट PPT पे। बुकर पुरस्कार, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुकर अवार्ड 2025, बुकर अवार्ड 2025। डेविड एटले हंगरियन ब्रिटिश लेखिका है। इनका जो है सिटीजनशिप कैसा है? हंगरियन ब्रिटिश लेखिका है, ठीक है। किताब का नाम क्या है? फ्लेश। किताब का नाम क्या है? फ्लेश। फ्लेश किसको मिला है? डेविड एटले को, ठीक है। यह पुरस्कार जीतने वाले पहले हंगेरियन ब्रिटिश लेखिका हैं, ठीक ना। हंगेरियन मतलब हंगरी। पिछले साल देखिए समंथा हार्वे को मिला था, ब्रिटिश लेखिका थी, ऑर्बिटल के लिए, ठीक है। यह पुस्तक अंतरिक्ष स्टेशन पर रहने वाले 6 अंतरिक्ष यात्रियों के जीवन का वर्णन करती है। नेक्स्ट पे आइए। सरस्वती सम्मान, आज आपको हम बोले ही थे कि अवार्ड सम्मान का बौछार हो जाएगा। सरस्वती सम्मान 2024 34वां। आपको नंबर भी ध्यान रखना है, किस नंबर का कब दिया गया है, किस नंबर का कब दिया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। सरस्वती सम्मान 34वां, सरस्वती सम्मान 34वां, ठीक है। विजेता कौन है? महामहिमाध्याय साधु भैरवदास, ठीक ना। महामहिमा उपाध्याय साधु भैरवदास। इनके कृति का नाम क्या है? स्वामीनारायण सिद्धांत सुधा। स्वामीनारायण सिद्धांत सुधा। पिछले बार किनको मिला है? 33वां नंबर। नंबर ध्यान दीजिए, 33वां। प्रभा वर्मा मलयालम लेखिका है। रीड सॉलिट्यूड, रीड सॉलिट्यूड। व्यास सम्मान सूरबाला लेखिका। कौन देश का वासी? वेणु की डायरी। यहाँ पे क्या है? वेणु की डायरी, ठीक है। वेणु की डायरी। सूरबाला हिंदी कविता। कौन सा सम्मान है? व्यास सम्मान 34वां। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा जो है यह सम्मान दिया जाता है। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा जो है यह सम्मान दिया जाता है, व्यास सम्मान। किनको मिला है? सूरबाला लेखिका। कौन देश का वासी? वेणु की डायरी, ठीक है। पिछले साल व्यास सम्मान किनको मिला है? पिछले साल ध्यान दीजिए यहाँ पर 33वां नंबर का ये मिला है पुष्पा भारती, हिंदी लेखिका है। यादें यादें और यादें, यादें यादें और यादें, ठीक है। इसी से एक किताब और है, आपको हम बता देते हैं। सारा सगुप्ता का है, सारा सगुप्ता। सारा सगुप्ता की किताब है आइज आइज आइज, ठीक है। आइज आइज आइज, ये पाकिस्तान की लेखिका है सारा सगुप्ता, ठीक है ना। ये भी न्यूज में था, चर्चा में था, इसलिए बताना जरूरी था। आगे आइए। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 59वां। ये टर्म आपको ध्यान रखना है, 59वां। बार बार बोल रहे हैं, हर बारीक से बारीक क्वेश्चन आपको एग्जाम में गलती करा देगा और आपका जो है स्कोर डाउन हो जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार 59वां 2024, ठीक है। विजेता कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल यह सम्मान पाने वाले छत्तीसगढ़ के प्रथम लेखक है और अभी हाल ही में एक हफ्ते करीब इनका दुखद निधन हो गया है। विनोद कुमार शुक्ल जी हमारे बीच में नहीं रहे, ठीक ना। तो विनोद कुमार शुक्ल का है कि यह सम्मान पाने वाले पहले छत्तीसगढ़ के व्यक्ति थे।
पिछले साल किनको मिला है 98वां? गुलजार को मिला है उर्दू के लिए। संपूर्ण सिंह कालरा इनका पहले का नाम है, माने पुराना नाम है संपूर्ण सिंह कालरा। गुलजार को जाने माने लेखक भी हैं, फिल्म इंडस्ट्री में इनका काफ़ी किताब जो मतलब काफ़ी जो है गाने ये लिखे हैं गुलजार साहब ने। सह अभिनेता थे साथ में जगत गुरु रामभद्राचार्य संस्कृत के लिए, यहाँ पे लिख लीजिए उर्दू के लिए, ठीक है। पिछले बार किनको है, यानी कि अगर आप 25 में देख रहे हैं तो ये अवार्ड जो है 25 के लिए है, 24 का अवार्ड 25, 23 का अवार्ड 24, ठीक है। नंबर याद रखिएगा 59वां विनोद कुमार शुक्ला और 58वां का है गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य। प्रिट्जकर अवार्ड, ठीक है ना, प्रिट्जकर अवार्ड ये जो आर्किटेक्चर क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। प्रिट्जकर अवार्ड किसको मिला है? लिऊ जियाकुन को, चाइना के हैं लिऊ जियाकुन, ठीक है। और पुलित्जर अवार्ड मिला है किसको? वाशिंगटन पोस्ट खोजी रिपोर्टिंग श्रेणी, द वॉल स्ट्रीट जर्नल राष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी, द वॉल स्ट्रीट जर्नल राष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी और वाशिंगटन पोस्ट खोजी रिपोर्टिंग श्रेणी। आइए नेक्स्ट पीपीटी पे। अन्य साहित्य पुरस्कार सम्मान से आपको हर शिफ्ट में कम से कम 3 क्वेश्चन तो आपको जरूर देखने को मिलेंगे हर शिफ्ट में, और उम्दा तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो आप लोग जो है कंटेंट को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और इसमें अभी हम लोग जाके एमसीक्यू भी करेंगे। मक्खन वाले क्वेश्चन जो है आपको तुरंत एकदम धुरंधर सीरीज की तरह लगातार क्वेश्चन 1 से लेकर 130, 20, 50 मतलब अनलिमिटेड क्वेश्चन आपको मिलेगा यहाँ पर, ठीक ना। आप थक जाइएगा लेकिन आपका मैराथन नहीं थकेगा, ठीक है। और आपको शांत नहीं रहना है, लगातार रिवीजन करते रहना है। आइए देखिए, पहला है वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड श्री श्री रविशंकर, आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक हैं, आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक है, फाउंडर हैं, ठीक है, श्री श्री रविशंकर। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार उस शिक्षा संस्थान व पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों से को चयनित किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 देश भर में कुल 45 शिक्षक, यहाँ पर क्या है उस शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए। फिर है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार बिहार से कितने लोगों को मिला है? ये भी बहुत बड़ा सम्मान की बात है कि बिहार से 3 शिक्षक को जो है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिला है, ठीक है, जिसमें है कुमारी निधि किशनगंज, दिलीप कुमार सुपौल, प्रमोद कुमार नालंदा। फिर है ब्रिटिश पेन ट्रांसलेट पुरस्कार गीतांजलि श्री, ब्रिटिश पेन ट्रांसलेट पुरस्कार गीतांजलि श्री, वंस एलिफेंट लिफ्ट्स हेयर, अंग्रेजी अनुवाद है, ठीक ना, अंग्रेजी अनुवाद है। किसने किया इसका अंग्रेजी अनुवाद? डेजी रॉकवेल ने। आपको याद होगा कि पिछले बार जो है गीतांजलि श्री को इनको जो है रेत की समाधि के लिए भी पुरस्कार मिला था, रेत की समाधि के लिए, ठीक है। और उसका भी अनुवाद किसने किया था? डेजी रॉकवेल ने किया था, ठीक है, डेजी रॉकवेल। ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2025 सुनील अमृत, ललित कला अकादमी पुरस्कार 2025 64वां संस्करण प्रेमचंद्र पुखरामबम मणिपुर, ठीक है, 64वां संस्करण जो है प्रेमचंद पुखरामबम मणिपुर ललित कला पुरस्कार 2025। आइए नेक्स्ट पीपीटी पे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की ओर हम लोग चलते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय खेल, अब स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आइए। स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी जो है राष्ट्रीय खेल नीति आ गई है, जिसके 5 स्तंभ है। 2025 में नई राष्ट्रीय खेल नीति जारी हो गई है, जिसके 5 स्तंभ है। इससे भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है आप सामने देखिए। केंद्रीय युवा और खेल मंत्रालय की ओर से राष्ट्रीय खेल में उत्कृष्ट योगदान देने वाले खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वर्ष 2024 में कुल 37 पुरस्कार वितरित किए गए। कितने पुरस्कार मिले हैं? टोटल 47। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार पूर्व नाम क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड पुरस्कार, राशि 25 लाख। ये भी एग्जाम में बहुत बार पीवाईक्यू के रूप में आ चुका है कि खेल रत्न पुरस्कार में कितनी राशि मिलती है। पहले नाम था राजीव गांधी तो 25 लाख, ठीक है। अब नाम क्या हो गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। आपको याद होगा कि टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने जब गोल्ड मेडल जीता था 2021 में, 20 में होने वाला था, कोविड के कारण डिले होकर 21 में हो गया था। उसी समय देश की मांग थी, ठीक है, देश की मांग थी कि खेल पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया जाए, और उसी समय वर्तमान सरकार ने तुरंत फैसला लेते हुए इसका नाम बदल दिया, ठीक है।
आइए, तो किसको किसको मिला है एक बार देख लीजिए। 4 लोगों को मिला है और ये जनवरी में प्रदान किया जाता है। अभी जनवरी चल ही रहा है, आप समझिए कि फिर आपके लिए करंट तैयार हो रहा होगा। डी गुकेश शतरंज के लिए, डी गुकेश शतरंज के लिए, हरमनप्रीत सिंह हॉकी के लिए, प्रवीण कुमार पैरा एथलीट के लिए, मनु भाकर निशानेबाजी के लिए। अर्जुन पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार एक नज़र हम लोग देख लेंगे, ठीक ना, एक नज़र देख लेंगे ताकि दिमाग में आपके होते रहे रिकॉल, ठीक ना। पुरस्कार राशि कितना मिलता है? 15 लाख रुपए। अर्जुन पुरस्कार में कितना राशि है? 15 लाख रुपए। वर्ष 2024 में कुल 32 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। ये डाटा भी इंपॉर्टेंट है, कितने खिलाड़ियों को? 32 खिलाड़ियों को दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार, ठीक है। एथलेटिक्स में किसको मिला है? ज्योति एरारजी, सुशी अनुरानी, भाला फेंक से संबंधित है। देखिए, ये जानना इसलिए भी जरूरी है कि आपसे एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछता है कि ये खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, ठीक ना, तो इसलिए भी जानना जरूरी है। और चूंकि अवार्ड मिला है तो यहाँ से क्वेश्चन पिकअप करने की संभावना ज़्यादा है, तो ये कम से कम ये बात जरूर जानिए कि कौन से खिलाड़ी जो है किस खेल से संबंधित है। एथलेटिक्स से कौन है? ज्योति एरारजी, फिर है अनुरानी भाला फेंक। मुक्केबाजी से है सुशी नीतू, फिर है स्वीटी मुक्केबाजी से है। शतरंज से है वंतिका अग्रवाल, ठीक है, शतरंज से वंतिका अग्रवाल है। कोनेरू हम्पी है, दिव्या देशमुख है, आर वैशाली है, ठीक ना, ये सब सारे नाम किसका है? शतरंज से है। हॉकी सुश्री सलीमा टेटे, श्री अमिताभ रोहिदास, श्री संजय, श्री जसमनप्रीत सिंह, श्री सुखजीत सिंह। पैरा तीरंदाजी से कौन है? पैरा तीरंदाजी जो चलने में समान स्थिति में नहीं रहते हैं, ठीक ना, जो दिव्यांग हैं उन्हें हम बोलते हैं पैरा, ठीक ना। पैरा तीरंदाजी श्री रोहित कुमार। पैरा एथलेटिक्स में सुश्री प्रीतिपाल, दीप्ति, जीवन जी, अजीत सिंह, सचिन, श्री सचिन सर्जेराव खिलाड़ी, श्री धर्मवीर, श्री प्रभात सुमन, श्री एच होकाटो सेमा, सिमसन जी, श्री नवदीप। पैरा बैडमिंटन से कौन है? नितेश कुमार, फिर है सुश्री तुलसीमती मरुगेशन, फिर है सुश्री निशा, फिर है सुमित सिवन, फिर है सुश्री मनीषा रामदास। पैरा जूडो से कौन है? श्री कपिल परमार। फिर पैरा निशानेबाजी से कौन है? मोना अग्रवाल, सुश्री रुबीना फ्रांसिस, ठीक है। फिर है निशानेबाजी, ध्यान दीजिए यहाँ पे पैरा निशानेबाजी है, नीचे है निशानेबाजी। श्री स्वप्निल कुशाले, श्री सर्वजोत सिंह। कबड्डी में है श्री अजय सिंह, तैराकी में है साजन प्रकाश, ये तो बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है साजन प्रकाश, ठीक ना। कुश्ती में है श्री अमन सहरावत, अमन सहरावत, ठीक ना। आइए नेक्स्ट, अब इसमें जो है इंपॉर्टेंट है द्रोणाचार्य अवार्ड लाइफ टाइम श्रेणी। ध्यान दीजिए यहाँ पे एक है लाइफ टाइम श्रेणी, एक है नियमित श्रेणी, ठीक है। तो लाइफ टाइम श्रेणी में जो है आपको 15 लाख रुपए मिलते हैं, कुल 2 व्यक्तियों को इस बार दिया गया है। और पुरस्कार राशि जो है नियमित श्रेणी में 10 लाख मिलता है, कुल 3 व्यक्तियों को दिया गया है। तो लाइफ टाइम श्रेणी में याद रखिए एस मुरलीधरन बैडमिंटन और श्री अरमांडो लेपिज कालवे फुटबॉल के लिए। द्रोणाचार्य अवार्ड में नियमित श्रेणी में किसको मिला है? श्री सुभाष राणा को पैरा निशानेबाजी, श्री सुभाष राणा। सुश्री दीपिका टोपे निशानेबाजी, श्री संदीप सांगवान हॉकी, ठीक है, द्रोणाचार्य अवार्ड इनको मिला है। नेक्स्ट पे आइए, अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम श्रेणी। ध्यान देना यहाँ पर ध्यान देना, ये अर्जुन पुरस्कार नहीं है। यहाँ पे आप ये पीपीटी में देख लीजिए, अर्जुन पुरस्कार ये नॉर्मल है, नॉर्मल अर्जुन पुरस्कार जिसमें 15 लाख रुपए हैं, ठीक है। ये है आपका अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम, ठीक है, ये है आपको अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम, ठीक है। श्री सुच्चा सिंह एथलेटिक्स, श्री सुच्चा सिंह एथलेटिक्स, श्री मुरलीकांत राजाराम पेटकर पैरा तीरंदाजी। अगर आपने चंदू चैंपियन फिल्म देखा होगा तो इन्हीं की कहानी पर बेस्ड है, इन्हीं कहानी पर सच्चाई पर बेस्ड है, ठीक है। श्री मुरलीकांत राजाराम पेटकर, ठीक है, चंदू चैंपियन जिसमें कार्तिक आर्यन ने अभिनय किया है, ठीक है। तो श्री मुरलीकांत राजाराम पेटकर पैरा तैराकी।
फिर है मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2024। वर्ष 2024 के तहत कुल 3 विश्वविद्यालयों को चुना गया। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया नामक संस्था को दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आइए। अब आते हैं हम लोग पद्म पुरस्कार पे। अब हम लोग आते हैं पद्म पुरस्कार पर, जिसमें से इस बार भारत रत्न किन्हीं को भी नहीं दिया गया है। तो फिर आपके पास बच गया 3 श्रेणी। पद्म पुरस्कार में 3 श्रेणी है। पहला है पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, ठीक है। फिर है पद्म भूषण, फिर क्या है पद्म भूषण, फिर है पद्मश्री, पद्मश्री, ठीक है। 3 कैटेगरी है, भूषण विभूषण श्री, इसी तरह क्रम है। सबसे बड़ा विभूषण, फिर भूषण, फिर पद्मश्री। पहली बार 1954 में प्रदान किया गया था पद्म पुरस्कार। वर्ष 2025 में कुल 139, ये डाटा ध्यान दीजिए। वर्ष 2025 में कितने लोगों को प्रदान किया गया? 139, ये डाटा ध्यान रखना है आपको। पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है, जिसमें से पद्म विभूषण कितना मिला है? 7, 19, 113, ठीक है। तो टोटल कितना मिला है इस बार पद्म पुरस्कार? 139। इसको स्थापना कब किया गया था? 1954 में, ठीक है। जिसमें से आपको पद्म विभूषण कितना है? 7 है। पद्म भूषण कितना है? 19 है। पद्मश्री कितना है? 113 है। टोटल आप जोड़िएगा तो हो जाए कितना? 139, 139। इनमें 23 महिलाएं हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पे, इनमें 23 महिलाएं हैं, 10 विदेशी या एनआरआई हैं, और 13 जो है मरणोपरांत व्यक्ति शामिल हैं। 13 जो है मरणोपरांत व्यक्ति शामिल हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए। आगे है पद्म विभूषण विजेता। पद्म विभूषण विजेता यहाँ पे नाम लग रहा है मिस हो गया है, ठीक है। आगे आइए। न्यायमूर्ति श्री जगदीश सिंह, न्यायमूर्ति श्री जगदीश सिंह, सार्वजनिक मामले चंडीगढ़। श्रीमती कुमुदनी रजनीकांत लखिया, कला, गुजरात। श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, कला क्षेत्र से हैं, कर्नाटक में। श्री एम.टी. वासुदेवन नायर, मरणोपरांत, साहित्य एवं शिक्षा, केरल से। श्री ओसोमू सुजुकी, व्यापार एवं उद्योग, जापान। श्रीमती शारदा सिन्हा, मरणोपरांत, कला, बिहार, ठीक है ना। तो जीते जी आप कुछ ऐसा काम कर जाइए कि आपको जीते जी ही अवार्ड मिले, उसका मजा ही अलग है। मरणोपरांत मिलता है तो वो तो एक सम्मान है ही, लेकिन आप कुछ काम किए अपने समाज के लिए। सरकार ये अवार्ड क्यों देती है? सरकार का अवार्ड देने के पीछे पर्पज क्या है? कि आपने समाज के लिए, आपने भारत के लिए, अपने देश के लिए क्या किया, उसको नोटिस करने के लिए कि आपने ये काम इतने बेहतरीन ढंग से किया है, हम आपको इस चीज़ के लिए सम्मानित करते हैं, ठीक ना। तो ध्यान रखना है कि जीते जी अगर आपको अवार्ड मिल जाए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक है। खैर, छठ पूजा तो है, शारदा सिन्हा के गाने के बिना अधूरा ही रहता है। तो यहाँ पे ध्यान रख लीजिए। आपको सुजुकी, आप जानते हैं सुजुकी, जापान, मारुति सुजुकी कंपनी। अब देखिए पद्म विभूषण विजेता, ठीक है, एक नज़र हम लोग देख लेते हैं। पद्म भूषण विजेता श्री एस सूर्य प्रकाश, साहित्य क्षेत्र से हैं। श्री अनंत नाग, कला क्षेत्र से हैं। श्री विवेक देवराय जो है साहित्य क्षेत्र से हैं। श्री जतिन गोस्वामी, कला क्षेत्र से हैं। श्री जोश चाको पेरियापुरम, दवा क्षेत्र से हैं। कैलाश नाथ दीक्षित, अन्य पुरातत्व से हैं। श्री मनोहर जोशी, मरणोपरांत हैं, सार्वजनिक मामले। श्री नल्ली कुप्पुस्वामी चेट्टी जो है व्यापार और उद्योग से हैं। श्री नंदूरी बालकृष्ण, कला से हैं। श्री पी.आर. श्रीजेश, खेल से हैं। श्री पंकज पटेल, व्यापार से हैं। पंकज उदास, कला, ठीक ना, पंकज उदास जो है कला। श्री रामभद्र राय, श्री रामभद्र राय, साहित्य एवं शिक्षा से हैं। फिर है साध्वी कांतारा, सामाजिक कार्य। श्री एस अजीत कुमार, कला। श्री रोहिणी कपूर, कला। शोभना चंद्र कुमार, कला। सुशील कुमार मोदी, भारत, आपका बिहार में डिप्टी सीएम थे, सार्वजनिक मामले। ध्यान रखना है सुशील कुमार मोदी को जो है पद्म विभूषण मिला है, और शारदा सिन्हा को जो है पद्म विभूषण मिला है, ठीक है।
श्री विनोद धाम विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, ठीक है। 2025 में कुल 113 व्यक्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, जिनमें कुछ निम्न है। श्री इर्नी वलीपम मणि विजयन खेल से, श्री आर अश्विन खेल से, श्री सत्यपाल सिंह खेल से, श्री हरविंदर सिंह खेल से, श्री भीम सिंह भावे सामाजिक कार्य से हैं, श्री हेमंत कुमार दवा से हैं, श्री किशोर कुणाल जो है मरणोपरांत है, ये भी है पद्मश्री से सम्मानित, श्री किशोर कुणाल। फिर है श्रीमती निर्मला देवी कला से है, श्री विजय नित्यानंद सुरेश्वरी जी महाराज आध्यात्मिक क्षेत्र से हैं, ठीक ना। आइए नेक्स्ट, अब आते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। अब अभी तक हम लोगों ने राष्ट्रीय पुरस्कार दिखा था, जिसमें से खेल के क्षेत्र था, फिर साहित्य क्षेत्र था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा है साहित्य अकादमी अवार्ड, बाल साहित्य, साहित्य युवा, ठीक है, व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान। आइए हम लोग देखते हैं अब अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। 97वां ऑस्कर पुरस्कार 2025 लॉस एंजिल्स में आयोजित किया गया है। कहाँ पर आयोजित किया गया है? लॉस एंजिल्स में। सर्वश्रेष्ठ फिल्म अनोरा, ये नाम ध्यान रख लीजिए, नाम एक बहुत कंफ्यूजन होगा, ठीक है। ये आपका है सर्वश्रेष्ठ फिल्म अनोरा, ठीक ना। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक है शॉन बेकर अनोरा के लिए। शॉन बेकर जो है अनोरा के लिए है। ये आपका किसका अवार्ड है? 97वां ऑस्कर अवार्ड है। ये कौन सा अवार्ड है? अवार्ड का लिस्ट है, ऑस्कर है, ऑस्कर, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है? शॉन बेकर अनोरा के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एड्रियन ब्राडी द ब्रूटलिस्ट के लिए, एड्रियन ब्राडी द ब्रूटलिस्ट के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है? माइकी मेडिसिन अनोरा, माइकी मेडिसिन अनोरा, ठीक है ना, माइकी मेडिसिन है अनोरा से। नोट, 97वें ऑस्कर 2025 में भारतीय लघु फिल्म अनुजा को सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के लिए नामांकित किया गया है। ध्यान रखना, ये शॉर्ट फिल्म के लिए गया है, डॉक्यूमेंट्री के लिए गया है, ठीक ना, अनुजा। लेकिन भारत की ओर से फिल्म लापता लेडीज को भेजा गया था। जो नॉर्मल फीचर फिल्म है उसके लिए किसको भेजा गया था? लापता लेडीज को, ठीक है ना, जिसकी निर्देशक थी कौन? किरण राव, किरण राव। अभी आपको मिलेगा आगे। तो ऑस्कर क्लियर हो गया। ऑस्कर, ऑस्कर में कंफ्यूज नहीं होना है। अनोरा, ठीक है, शॉन बेकर, फिर है एड्रियन ब्राडी, फिर है माइकी मेडिसिन। तो ये टर्म भी आप ध्यान रख लेंगे, आपका काम हो जाएगा। अनोरा, बेकर, ठीक है, ब्राडी और माइकी मेडिसिन, ठीक है। ये हुआ ऑस्कर का। आइए नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पर है 82वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड, फिर है 78वां बाफ्टा पुरस्कार 2025। इसमें आप कॉमन देखेंगे तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मिलेगा एड्रियन ब्राडी यहाँ पर, ठीक है। फिर आपको जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिल जाएगी माइकी मेडिसिन, माइकी मेडिसिन। लेकिन इसमें जब देखिएगा तो यहाँ पर भी है माइकी मेडिसिन है, यहाँ पर भी जो है माइकी मेडिसिन है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिएगा सर्वश्रेष्ठ निर्देशक ब्रैडी कार्बेट, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक ब्रैडी कार्बेट। लेकिन ऑस्कर में आप देखिएगा यहाँ पर निर्देशक में कौन है? शॉन बेकर है अनोरा फिल्म के लिए, ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सा है? ब्रूटलिस्ट। सर्वश्रेष्ठ फिल्म बाफ्टा में कौन है? कॉन्क्लेव, कॉन्क्लेव। तीनों में अलग अलग है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है तीनों में अलग अलग है, एक में अनोरा है, एक में ब्रूटलिस्ट है, एक में कॉन्क्लेव है। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म है ब्रूटलिस्ट, बाफ्टा में देखिएगा कॉन्क्लेव। लेकिन हीरो जो है, हीरो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एड्रियन ब्रॉडी, यहाँ पर भी देखिए एड्रियन ब्रॉडी ब्रूटलिस्ट के लिए, और यहाँ पर भी जो है एड्रियन ब्रॉडी। अभिनेत्री में देखिएगा माइकी मेडिसिन, माइकी मेडिसिन। और निर्देशक यहाँ पर दोनों में सेम है, लेकिन जो है आपका ऑस्कर में अलग है, निर्देशक शॉन बेकर है, ठीक है, क्लियर। आगे आइए, अब है 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। आपको टर्म पे हमेशा ध्यान रखना है कि क्या पूछा है। 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, ठीक ना, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 कहाँ पर आयोजन हुआ है? गोवा में। कहाँ पर आयोजन हुआ है? गोवा में। फोकस देश कौन सा है? जापान। फोकस देश कौन सा है? जापान।
इस टॉपिक के लिए जापान है, ठीक ना। चूंकि फिल्म में भी बहुत कंफ्यूजन होता है, एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है, एक आपका आईफा है, एक आपका ये है, फिर आपका फिल्म फेयर है, ठीक ना। इस तरह से ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का ये अवार्ड है। फोकस देश है जापान, पार्टनर देश है स्पेन। गोल्डन पीकॉक पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म को मिला है स्किन ऑफ यूथ, वियतनाम। सिल्वर पीकॉक सर्वश्रेष्ठ निर्देशक को मिला है संतोष दाबर, फिल्म गोवा। सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज मिला है बंदिश बैंडिट्स सीजन 2 को। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है रजनीकांत, सिनेमा में 50 वर्ष पूर्ण करने के लिए रजनीकांत को मिला है, ठीक ना, लाइफ टाइम अचीवमेंट। नेक्स्ट पे आइए। अब देखिए 67वां ग्रैमी अवार्ड है, संगीत के क्षेत्र में मिलता है। 67वां ग्रैमी अवार्ड 2025 संगीत के क्षेत्र में। एल्बम ऑफ द ईयर काउ बॉय कार्टर बियॉन्से। एल्बम ऑफ द ईयर क्या है? काउ बॉय कार्टर बियॉन्से। इसको भी आप इतना याद कर लीजिएगा तो आपका ग्रैमी का काम चल सकता है। अब है रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर नॉट लाइक अस, केंड्रिक लैमर। सॉन्ग ऑफ द ईयर नॉट लाइक अस, केंड्रिक लैमर का है। ये दोनों सेम है, लेकिन एल्बम ऑफ द ईयर जो है ये आपका अलग है। आप यहाँ देख रहे हैं काउ बॉय कार्टर बियॉन्से का है, ठीक है। नोट, भारतीय अमेरिकी गायिका चंद्रिका टंडन ने न्यू एज, एम्बियंट या चैंट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार जीता है। अब हम लोग आते हैं भारत के संदर्भ में दादा साहब फाल्के अवार्ड को देखते हैं विस्तृत से। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2025, सर्वश्रेष्ठ फिल्म स्त्री 2। ध्यान रखना है कौन से फिल्म को किस कैटेगरी के लिए अवार्ड दिया जा रहा है, ठीक ना। राष्ट्रीय फिल्म के लिए मिल रहा है, या फिर फिल्म फेयर के लिए मिल रहा है, या फिर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए मिल रहा है, या फिर आपको जो है आईफा के लिए मिल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आपको ध्यान रखना जरूरी है। आइए नेक्स्ट पे हम लोग देखते हैं। तो दादा साहब के लिए किसको मिला है? स्त्री 2। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है? कबीर खान। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? कार्तिक आर्यन। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है? कृति सेनन। ओके, आइए नेक्स्ट। 78वां कान फिल्म महोत्सव 2025, 78वां कान फिल्म महोत्सव 2025। ईरानी फिल्म निर्माता जफर पनाही, ये नाम भी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए, यहाँ पर डबल स्टार टिक कर लीजिए। ईरानी फिल्म निर्माता जफर पनाही ने अपनी फिल्म इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट, वो महज एक हादसा था, वो महज एक हादसा था, के लिए पाल्म डियोर पुरस्कार जीता है। इस महोत्सव में सत्यजीत रे की 1970 की फिल्म 1970 की फिल्म अरण्यर दिन रात्रि को 4K वर्जन में प्रदर्शित किया गया है, यानी कि हाई क्वालिटी में। अब आ जाइए आईफा अवार्ड, सुपर इम्पोर्टेंट, सुपर इम्पोर्टेंट, ठीक है। आईफा ध्यान रखना है, इसके पहले क्या था? दादा साहब। उसके पहले क्या था? फिल्म फेस्टिवल, ठीक है, जिसमें फोकस देश कौन सा था? जापान। आइए नेक्स्ट पे। आईफा अवार्ड के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन है? लापता लेडीज। जो लोग भी फिल्म नहीं देखे हैं जरूर देखिएगा, बहुत ही सुंदर उसमें आपको स्टोरी मिलेगा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कार्तिक आर्यन, भूल भुलैया 3 के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नितांशी गोयल, लापता लेडीज के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक किरण राव, लापता लेडीज के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता रवि किशन, लापता लेडीज के लिए। किरण राव ने अपने ट्विटर हैंडल से ही शेयर किया था आमिर खान का जो वीडियो था। ये जो रवि किशन को अवार्ड मिला है, इस रोल के लिए आमिर खान को लिया जा रहा था। तो अगर आप देखते होंगे सोशल मीडिया, तो उस पे एक्स पे पोस्ट है कि एक तरफ आमिर खान का, जैसे होता है ना जब आप देने जाते हैं डेमो, ठीक ना, तो एक तरफ आमिर खान का था, एक तरफ रवि किशन का था, तो रवि किशन को सिलेक्ट किया गया था, ठीक है। आइए नेक्स्ट पे। राष्ट्रीय पुरस्कार, ये अवार्ड इतना सम्मानित है कि अभी तक शाहरुख खान को ये अवार्ड नहीं मिला था। ये अवार्ड समझिए कि फिल्म सेक्टर में सभी लोग लेना चाहते हैं। अक्षय कुमार को अभी हाल ही में मिला है पिछले 30 साल के कैरियर में, शाहरुख खान को भी अभी ही मिला है 30 साल के कैरियर में। तो अचीवमेंट आदमी को मिलते रहता है, लेकिन जो एक है राष्ट्रपति से सम्मान लेना,
वो बहुत जल्दी नहीं मिलता, उसके लिए आपको काफ़ी पेशेंस रखना पड़ता है। उसी तरह से एग्ज़ाम में भी है, आपको पेशेंस रखना ही होगा, लेकिन अपनी स्ट्रेटजी और डिसिप्लिन को कंटिन्यू फॉलो करना होगा। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 17वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025। ठीक है, आइए सर्वश्रेष्ठ फिल्म 12th फेल, सर्वश्रेष्ठ फिल्म 12th फेल, लेकिन यहाँ पे क्या था ध्यान दीजिए, सर्वश्रेष्ठ फिल्म लापता लेडीज आइफा के लिए। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान, जवान और विक्रांत मेसी। एग्जाम में सीधा सीधी लिखा रहे राष्ट्रीय फिल्म, तो 12th फेल। हीरो में शाहरुख खान और विक्रांत मेसी, लेकिन जब इधर उधर कुछ रहे तो उसके अनुसार आंसर को टिक करना है कि आपसे क्या पूछ रहा है, आईफा पूछ रहा है कि फिल्म फेयर पूछ रहा है, इंटरनेशनल फिल्म फेयर पूछ रहा है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी को मिला है मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सुधीर सेन, द केरल स्टोरी। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म कत्थल कटहल कत्थल कटहल लिख दिया भाई। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं 17वां फिल्म फेयर अवार्ड। आयोजन कहाँ पे हुआ है? अहमदाबाद में। पहला क्वेश्चन तो यही हो गया। ये क्या है? फिल्म फेयर है, ध्यान दीजिए यहाँ पे फिल्म फेयर है। आईफा हो चुका है, राष्ट्रीय फिल्म हो चुका है, ये क्या है? फिल्म फेयर है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन? लापता लेडीज फिर से। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन? कार्तिक आर्यन। चंदू चैंपियन के लिए यहाँ पे है, ध्यान दीजिए यहाँ पे कार्तिक आर्यन को जो है चंदू चैंपियन के लिए मिला है, और यहाँ पे भूल भुलैया 3 के लिए मिला है। आइए नेक्स्ट पे, विक्रांत मेसी 12th फेल। बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल रवि किशन, लापता लेडीज। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट, जिगरा। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक किरण राव, लापता लेडीज। ओके, आइए यहाँ पर लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2025 कुमार मंगलम बिरला को इस पुरस्कार के चौथे प्राप्त करता है। ये पुरस्कार जब से शुरू हुआ है उससे प्रथम अवार्ड किसको मिला है? यहाँ पर जो है प्रथम अवार्ड लता मंगेशकर को मिला था। ये तो नाम लग रहा है मिस हो गया है। द्वितीय अवार्ड जो है आशा भोसले है, तथा तृतीय अवार्ड अमिताभ बच्चन को है। ठीक है, लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2025। ओके, कुमार मंगलम बिरला इस पुरस्कार के चौथे प्राप्त करता है। प्रथम अवार्ड लता मंगेशकर को मिला था, द्वितीय अवार्ड आशा भोसले को, तथा तृतीय अवार्ड अमिताभ बच्चन को मिला था। ठीक है, अन्य फिल्म पुरस्कार महाराष्ट्र अभिनेत्री आशा पारेख को राज्य सरकार द्वारा राज कपूर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है। हरियाणा की शॉर्ट फिल्म बकरी को दुबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 में चयनित किया गया है। दीपिका पादुकोण हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला अभिनेत्री हो गई है। ठीक है, सीताराम फिल्म को ठीक है, न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स पुरस्कार। सीताराम फिल्म को ऑस्कर पुरस्कार 2026 के लिए नामांकित किया गया है। न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल क्रिटिक्स पुरस्कार 2025 उर्मिला मातोंडकर को मिला है। श्री राम शंकर पुरस्कार 2023 नसरुद्दीन शाह को सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र को मिला है। ठीक ना, नसीरुद्दीन शाह सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र। निर्देशक लीज परांडे को अंटाल्य गोल्डन ऑरेंज अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में प्रमाणित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 2023 दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मोहम्मद रफ़ी। 2022 दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिथुन चक्रवर्ती। आशुतोष गोयकर को 82वें वेनिस फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट डायरेक्टर ऑफ द ओरिजिनल अवार्ड मिला है। ठीक है, और इस बार ज्यूरी के चेयरमैन कौन थे फीचर फिल्म के लिए? आशुतोष गोयकर ही थे। ठीक है, 2 कैटेगरी होती है, फीचर और नॉन फीचर। तो नॉन फीचर फिल्म जो OTT पे आ गया, शॉर्ट फॉर्म में आ गया, डॉक्यूमेंट्री तौर पे आ गया, उसको बोलते हैं नॉन फीचर फिल्म। ठीक है, आइए नेक्स्ट BCI एनुअल अवार्ड 2025। BCI एनुअल अवार्ड 2025 इसको हम लोग देखते हैं फटाफट। BCI एनुअल अवार्ड 2025 पुरस्कार विजेता कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सचिन तेंदुलकर। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पुरस्कार जसप्रीत बुमराह।
सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर महिला स्मृति मंधाना। बीसीसीआई विशेष पुरस्कार रविचंद्रन अश्विन। आईसीसी पुरस्कार 2024, आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर सर गैरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जसप्रीत बुमराह भारत। आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर रेचल हे हो फ्लिंट ट्रॉफी अमेलिया केर न्यूजीलैंड। ये अवार्ड में, ये 2 अवार्ड, ये इतना सम्मानित अवार्ड है कि क्रिकेट के क्षेत्र में ये दोनों अवार्ड लेने के लिए काफ़ी, मतलब आपको समझिए एकदम उम्दा परफॉर्मेंस होनी चाहिए। उम्दा आपका परफॉर्मेंस रहेगा तभी ये अवार्ड मिलता है। ठीक है, आइए यहाँ पे देखते हैं हम लोग आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर। कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछ देता है कि आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर को किस अवार्ड के नाम से जानते हैं, तो सर गैरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी। और आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर को किस अवार्ड से जानते हैं, तो रेचल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी, रेचल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी। तो ये किसको मिला है, जसप्रीत बुमराह को। ये किसको मिला है, अमेलिया केर को। ठीक है, आइए इधर आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर अजमतुल्ला उमरजई अफगानिस्तान। आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर स्मृति मंधाना भारत। आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर जसप्रीत बुमराह भारत। आईसीसी मेंस टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अर्शदीप सिंह भारत। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अमेलिया केर न्यूजीलैंड। आईसीसी एम्पायर ऑफ द ईयर डेविड सेफर्ड ट्रॉफी बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, डेविड सेफर्ड ट्रॉफी रिचर्ड इलिंगवर्थ इंग्लैंड को मिला है, रिचर्ड इलिंगवर्थ इंग्लैंड को मिला है। अन्य खेल पुरस्कार 2025, वीडन क्रिकेट अवार्ड 2025, लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड पुरुष जसप्रीत बुमराह, लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड महिला स्मृति मंधाना। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025, लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर मोंडो डुप्लांटिस। ठीक ना, यहाँ पे मिसप्रिंट है, ये पॉल वोल्ट के खिलाड़ी हैं। ठीक ना, मोंडो डुप्लांटिस, मोंडो डुप्लांटिस, डुप्लांटिस। ठीक है, पॉल वोल्ट के खिलाड़ी हैं, पॉल वोल्ट के खिलाड़ी हैं। इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड कितनी बार तोड़ा है, स्वीडन के खिलाड़ी हैं। ठीक ना, मोंडो डुप्लांटिस। लॉरियस स्पोर्ट्स वुमेन्स ऑफ द ईयर सिमोना वाइल्स अमेरिका, सिमोना वाइल्स अमेरिका। ये क्या है, जिम्नास्ट हैं। कौन है, जिम्नास्ट हैं। ठीक है, AIFF अवार्ड 2025, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। AIFF फुटबॉल ऑफ द ईयर पुरुष के लिए किसको मिला है, सुभाषिष बोस, सुभाषिष बोस। AIFF महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर संगीता गुज्जर को मिला है, संगीता गुज्जर। अब हम लोग देखते हैं अन्य खेल पुरस्कार। सीएट क्रिकेट रेटिंग अवार्ड 2025 लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए मिला है BS चंद्रशेखर और ब्रायन लारा को। इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर मिला है जो रूट को। ये किसके लिए है, सीएट क्रिकेट रेटिंग अवार्ड से। ठीक है, T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव है। ठीक है, T20 बॉलर ऑफ द ईयर जो है वरुण चक्रवर्ती हैं। अब महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए, फीफा 2026 विश्व कप के दौरान पहली फीफा शांति पुरस्कार से यूएसए के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सम्मानित किया गया है। ठीक है ना, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जो है ऑर्डर ऑफ नाइल भी मिला है, ऑर्डर ऑफ नाइल भी मिला है। ठीक है, और इनको जो है ऑर्डर ऑफ नाइल भी मिला है, साथ में यहाँ पर जो है फीफा का शांति पुरस्कार भी मिला है। और अभी हाल ही में जो है साउथ कोरिया ने भी अपना सम्मान दिया है ट्रंप को। ठीक है, आइए नेक्स्ट, महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के विजेता टीम को पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा मुख्यमंत्री पुरस्कार और DSP पद से सम्मानित किया गया है। ठीक है, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा मुख्यमंत्री पुरस्कार और DSP पद से सम्मानित किया गया है। किसको, ऋचा घोष को, ऋचा घोष को किसको सम्मानित किया गया है, ऋचा घोष को। ठीक है, ऋचा घोष को सम्मानित किया गया है। इंग्लैंड के प्रसिद्ध तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन और फुटबॉलर डेविड बेकहम को नाइटहुड के सम्मान से सम्मानित किया गया है। जेम्स एंडरसन जो है टेस्ट के महान गेंदबाजों में से एक हैं, 704 विकेट उनके नाम है। और साथ में आपको जो है यहाँ पर डेविड बेकहम को
नाइटहुड सम्मान मिला है। सेरेना विलियम्स को खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए भी अवार्ड दिया गया है। प्रिंसेस ऑफ द स्टोरीज अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। यहाँ पे है नोबेल पुरस्कार विजेता, ठीक है, नोबेल पुरस्कार विजेता, इस पे भी आप लोग डबल स्टार कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। कौन से फील्ड से किसको दिया गया है नोबेल पुरस्कार, ठीक है, और किस क्षेत्र में दिया गया है, ये एग्जाम में आने की इसकी प्रबल संभावना है, ठीक है। एग्जामिनर का पूछने का मूड ना हो तभी नहीं आ सकता है, लेकिन आने की चांसेस 200% है। नोबेल पुरस्कार विजेता 2025 फिजिक्स, फिजिक्स के लिए, ठीक है, फिजिक्स के लिए, फिजिक्स के लिए किसको मिला है? जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेवरेट, फिर है जॉन एम मार्टिनिस। नोबेल पुरस्कार आप सीधा सीधी या तो नाम याद कर सकते हैं या फिर कोई नेमोनिक्स बनाकर आप उसको टेक्निक से लॉजिक लगाकर आप याद कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। सबका अपना अपना टेक्निक होता है, लॉजिक होता है, जरूरी नहीं है किसको फॉलो करना है, आप अपना खुद भी बना सकते हैं। फिर इसमें किसको मिला है? जॉन क्लार्क को, मिशेल एच डेवरेट को, ठीक है, जॉन एम मार्टिस को, ठीक है, जॉन एम मार्टिस को। ये हो गया आपका फिजिक्स का CDM। किस क्षेत्र के लिए दिया गया है ये ध्यान दीजिए। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में मैक्रोस्कोपिक क्वांटम और मैकेनिकल टनलिंग और ऊर्जा क्वांटाइजेशन की खोज के लिए दिया गया है। ओके, आइए नेक्स्ट पे, साहित्य लिटरेचर, साहित्य लिटरेचर, लसाजलो, ये हंगरी की हैं, इनका नाम ही है थोड़ा सा टेढ़ा, लसाजलो क्रास्नो और काई। जो नाम आप पढ़ नहीं पाए वही साहित्य का टेक्निक हो गया, ठीक ना। लिटरेचर आप इसको याद कर सकते हैं, ये कोई बड़ा चीज नहीं है, हंगरी की हैं। इनकी उत्कृष्ट साहित्य रचनाओं के लिए जो सर्वनाश के आतंक के बीच कला की शक्ति को पुनर्स्थापित करती है। अब आइए रसायन विज्ञान केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री, ठीक है, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री। सुसुम कितिगावा, सुसुम कितिगावा, रिचर्ड रॉबर्ट्स, रिचर्ड रॉबर्ट्स, उमर यागी, उमर यागी, KRY, इसको आप लॉजिक लगा के याद कर सकते हैं, कितिगावा, रॉबर्ट्स, यागी। आपका हो गया केमिस्ट्री। किस क्षेत्र के लिए दिया गया है? तो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क का विकास, गैस भंडारण, कैटलिसिस और सतत विकास में उपयोगी, ठीक है। नेक्स्ट, चिकित्सा, मेडिसिन, फिजियोलॉजी, मेडिसिन, ठीक है। मैरी के बुर्के, मेडिसिन में क्या है? मैरी के बुर्के, फिर है फ्रैंक सेंडर, फ्रैंक सेंडर, फिर है सिग्रिड साकागुची, सिग्रिड साकागुची, PSS। रेगुलेटरी टी सेल्स की खोज के लिए दिया गया है, रेगुलेटरी टी सेल्स की खोज के लिए दिया गया है, टी सेल्स की खोज के लिए दिया गया है। शांति में है, ये तो इम्पोर्टेंट है, आना तो तय ही है। मारिया कोरेना मचाडो कहाँ की है? वेनेजुएला की है। कहाँ की है? वेनेजुएला की है। और आज का न्यूज़ तो आपको पता ही होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमला कर दिया है वेनेजुएला पर, ठीक है। वहाँ की जो सरकार है, सिल्वा करके वहाँ के हैं, वो और उनकी पत्नी को जो है देश से भगा दिया गया है। इससे मैटर देखना होगा। हमें तो लग रहा है कि भाई तेल के भंडार है, अमेरिका चाह रहा है उसको भी हम ले ही ले। तो देखिए, वेनेजुएला में तानाशाही से लोकतंत्र की ओर शांतिपूर्ण बदलाव हेतु दिया गया है मारिया कोरिना मचाडो को। अब है इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, ठीक है। जोएल मोकर, जोएल मोकर, फिलिप एगियम, फिलिप एगियम, पीटर हाउट, पीटर हाउट,
इनको मिला है इकोनॉमिक्स के लिए जोएल मोकर, ध्यान दीजिए टर्म पे, जोएल मोकर, फिलिप एगियम, पीटर हाउट, ठीक है। इनोवेशन से होने वाले आर्थिक विकास पर, इनोवेशन से होने वाले आर्थिक विकास पर रिसर्च हेतु दिया गया है। ये रहा आपका नोबेल का, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपना आप लॉजिक इसमें लगा सकते हैं, अपना आपके पास अगर कोई नेमोनिक्स है उसको याद कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपको क्वेश्चन सही होने से मतलब है, ठीक है। आइए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, ठीक है। अब हम लोग आते हैं धुरंधर तरीके से फटाफट एमसीक्यू ताबड़तोड़ सीरीज का भाग 4, ठीक है। इसी के साथ आपको डेली का डेली कुछ ना कुछ आपको थ्योरी मिलते रहेगा, चाहे आपका पीपीटी के तौर पर पूरा रिवीजन हो जाए, साथ में एमसीक्यू हो जाए, सोने पर सुहागा, आइसिंग ऑफ द केक, इससे अच्छा और क्या, ठीक है। आइए हम लोग शुरू करते हैं बिना विलंब के साथ। हाल ही में ऑस्ट्रिया के वियना में आयोजित IAEA के 69वें आम सम्मेलन में कौन सा देश नया सदस्य बना है? IAEA के सम्मेलन में कौन सा देश नया सदस्य बना है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन के 69वें आम सम्मेलन में कौन सा देश जो है नया सदस्य बना है? तो ये बना है आपका मालदीव। क्वेश्चन नंबर 2, वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2025 ग्लोबल फूड रेगुलेटर्स समिट का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? FSSAI फसाई, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। 2025 यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार के लिए चुने गए 3 भारतीयों में कौन शामिल नहीं है? 3 भारतीयों में कौन शामिल नहीं है? क्वेश्चन एकदम मक्खन वाला है, क्रीम वाला क्वेश्चन है, दोस्तों के साथ दबा कर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और क्वेश्चन देखिए कितना उम्दा है, ठीक है। क्वेश्चन एकदम आपको पेपर में छपने वाला ही क्वेश्चन है, इसीलिए इतना मेहनत हो रहा है। तो आप लोग भी थोड़ा सा अप्रिशिएट कीजिए ताकि जो है आदमी और ज़्यादा उम्दा क्वेश्चन पर मेहनत से काम करे, ठीक है। तो यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार के लिए चुने गए 3 भारतीयों में कौन शामिल नहीं है? इसमें शामिल नहीं है टेमिलाड सलामी शामिल नहीं है। ऑप्शन ए शामिल है नोएमी फ्लोरिया, जिनाली मोदी और जोसेफ नगु थीरू। क्वेश्चन नंबर 4, 2026 फीफा कप के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आधिकारिक शुभंकर नहीं है? कौन सा जो है आधिकारिक शुभंकर नहीं है? तो ये है आपका लियो जो है शुभंकर नहीं है, बाकी तीनों है, ठीक ना। क्लच, मैपल, जायू, क्लच, मैपल, जायू, क्लच, मैपल, जायू। 2026 फीफा विश्व कप के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आधिकारिक शुभंकर नहीं है? ये पुरुष खेल की बात हो रही है और फीफा में पुरुष का जो है 26 में कहां पर होने वाला है मैच? अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा। फीफा हर 4 साल पर होता है। फिर 30 में कहां पर होगा पुरुष का? 30 में होगा आपको स्पेन, पुर्तगाल। फिर 34 में आप न्यूज़ में सुने होंगे सऊदी अरब में आसमान में स्टेडियम बनाया जा रहा है ताकि दर्शक जो है आसमान में फुटबॉल खेलते हुए खिलाड़ी को देखें। महिला की बात करेंगे तो 2027 में अभी शुरू होगा, ठीक है। फिर आपका होगा 31 में, फिर होगा आपका 35 में, 4 साल पर। 31 में कहाँ पे होने वाला है? ब्राज़ील में, ठीक है। 31 में महिला का वुमेन्स जो कप होने वाला है फीफा का, वो कहाँ पे होगा? ब्राज़ील में। फिर कहाँ पर होगा? 35 में अमेरिका में भी होगा
कोस्टा रिका में भी होगा, मतलब 3-4 कंट्री मिलकर उसको होस्ट करेंगे, लेकिन मुख्य रूप से आपका अमेरिका है। उसके बाद 35 में महिला का ब्रिटेन, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको, ठीक है। आइए, तो ये जो है मेंस का जो जारी किया गया है, ठीक है, मेंस का, इसमें कौन कौन शुभंकर है, क्लच, मैपल, जायू, लियो नहीं है। आइए नेक्स्ट, भारत का पहला केंद्रीय उत्तक बैंक सेंट्रल टिश्यूज बैंक किस संस्थान में खोला गया है, किस संस्थान में खोला गया है, ठीक है, ये खोला गया है आपको ऑप्शन नंबर बी, मौलाना आजाद दंत चिकित्सा विज्ञान संस्थान, मौलाना आजाद दंत चिकित्सा विज्ञान संस्थान, यहीं पर जो है भारत का पहला केंद्रीय उत्तक बैंक सेंट्रल टिश्यूज बैंक खोला गया है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पर, भारतीय सेना द्वारा मध्य प्रदेश के महू में ड्रोन प्रणालियों के परीक्षण के लिए आयोजित अभ्यास का नाम क्या है, आयोजित अभ्यास का नाम क्या है, इसका नाम है कोल्ड स्टार्ट, कोल्ड स्टार्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, भारत सरकार ने एआई के विकास के लिए किस संस्थान को संयुक्त राष्ट्र उत्कृष्टता केंद्र नामित किया है, आईआईटी मद्रास को किया है, आईआईटी मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, भारत का पहला एआई सक्षम एकीकृत कमान नियंत्रण केंद्र ICCC किस मंदिर में बनाया गया है, ICCC जो है किस मंदिर में बनाया गया है, कमांड सेंटर, ये बनाया गया है तिरुमाला मंदिर आंध्र प्रदेश, तिरुमाला मंदिर आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, बिहार का नया रामसर स्थल गोकुल जलाशय किस जिले में स्थित है, गोकुल जलाशय कहाँ पर है, बक्सर में है। हाल ही में नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा, नासा का फुल फॉर्म भी एग्जाम में आता है, क्या है फुल फॉर्म, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा ने किसके सहयोग से स्पेस वेदर फॉलो ऑन लैरेंज 1 मिशन लॉन्च किया है, लैरेंज 1 मिशन लॉन्च किया है, ठीक है। तो ये किया है आपको महाराष्ट्रीय महासागरीय एवं वायुमंडलीय प्रशासन NOAA के साथ, ठीक ना, नेशनल ओशियन करके है आपका राष्ट्रीय महासागरीय वायुमंडलीय प्रशासन, एटमॉस्फेयर एडमिनिस्ट्रेशन। ओके नेक्स्ट, हाल ही में जारी चिल्ड्रन इन इंडिया 2025 रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत की शिशु मृत्यु दर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितनी दर्ज की गई है, 25 दर्ज की गई है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में भारत मौसम विज्ञान विभाग, भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD, ठीक ना, नई दिल्ली में स्थापित उन्नत सोनिक डिटेक्शन एंड रेंजिंग सोडार, सोडार का पूरा नाम है, प्रणाली का डिजाइन और विकास निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा विकास किया गया है, तो ये किया गया है आपका CSIR की एक संस्था है, उन्नत सामग्री एवं प्रक्रिया अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए, फरवरी 2026 में वर्ल्ड सी फूड कांग्रेस कहाँ पे होगा, VVI क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में वर्ल्ड सी फूड कांग्रेस, वर्ल्ड सी फूड कांग्रेस का 16वें संस्करण की मेजबानी कौन सा शहर करेगा, चेन्नई करेगा, चेन्नई, ऑप्शन नंबर बी। आइए क्वेश्चन नंबर 14 पर, नेक्स्ट पे आइए, निम्नलिखित में से किसे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के 37वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, 37वें अध्यक्ष कौन बने हैं BCCI के जो है 37वें अध्यक्ष कौन बने हैं, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, मिथुन मनहास, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15, बिहार का नया रामसर स्थल उदयपुर लेक जलाशय किस जिले में स्थित है, पश्चिम चंपारण में, उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी पश्चिम चंपारण में है। हाल ही में भारतीय टीम ने बांग्लादेश को हराकर एशिया कप 2025 का खिताब जीता है। इस जीत के साथ जो है भारत के पास अब कुल कितने रिकॉर्ड टाइटल्स हो गए हैं, भारत के पास जो है कुल कितने रिकॉर्ड टाइटल हो गए हैं, ठीक है। तो टाइटल की संख्या हो गई है 9, टाइटल की संख्या हो गई है 9। हाल ही में क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने मृदाकरण तकनीकी का उपयोग करके शुष्क रेगिस्तानी भूमि में पहली बार सफलतापूर्वक गेहूं उगाया है। कितना शानदार क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन बहुत ही मक्खन वाले क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। किस विश्वविद्यालय ने
शोधकर्ताओं ने मृदाकरण तकनीकी सॉइलिफिकेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके शुष्क रेगिस्तानी भूमि में पहली बार सफलतापूर्वक गेहूं उगाया है। तो ये उगाया है कौन सा? आपका राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर ने उगाया है। क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 18 पे आइए। हाल ही में भारतीय सेना के बीच आयोजित एक प्रमुख संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? जल प्रहार। जल प्रहार है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 19, यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया भारत का शीत मरुस्थल जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्रशासित प्रदेश में स्थित है? हिमाचल में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कोल्ड डेजर्ट कहाँ पे स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20, प्रश्न संख्या 20 पे आइए। 20 में है मेगा हब्स 2025 रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा दुनिया का सबसे कनेक्टेड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उभरा है? सबसे कनेक्टेड है। दुनिया का कौन सा हवाई अड्डा जो है वो सबसे कनेक्टेड है? ठीक है, ये क्वेश्चन एक बार केवीसी में आ चुका है कि उस एयरपोर्ट का नाम बताइए जो हर जगह से कनेक्टेड है। आपका है लंदन का हिथ्रो हवाई अड्डा, लंदन का हिथ्रो एयरपोर्ट। नीरज चोपड़ा उस केवीसी में आए हुए थे, उन्हीं से पूछा गया था कि अगर आप हिथ्रो एयरपोर्ट उतरते हैं तो वो हिथ्रो एयरपोर्ट जो है कौन से देश में है। ठीक है, इसी तरह करके क्वेश्चन था। तो यहाँ पे हो गया आपका दुनिया का सबसे कनेक्टेड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे 21 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पे दक्ष मिशन जो एक महत्वाकांक्षी अंतर्राष्ट्रीय दूरबीन मिशन है निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा शुरू किया गया है? आईआईटी बॉम्बे द्वारा शुरू किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22 पे हाल ही में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमांस बेंगलुरु ने मानसिक स्वास्थ्य और सेवाओं को मजबूत करने के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है? तो आयुष्मान। ये अलग है, ये आयुष्मान वो आयुष्मान नहीं है, आयुष अलग है, मान अलग है। ठीक है ना, यहाँ पर ऑप्शन देखिए रक्षा समर्थ कवच। ठीक ना, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमंस बेंगलुरु में है। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में केरल सरकार ने प्रवासी केरल वासियों के लिए कौन सी व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है? ये की है नोरका केयर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पे निम्नलिखित में से किसे हाल ही में भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्ति मिला है? आर वेंकटमणि। आइए क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं हम लोग। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। दक्षिण कोरिया के ग्वांगझू में आयोजित 2025 वर्ल्ड आर्चरी पैरा चैंपियनशिप में कंपाउंड महिला वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता है? शीतल देवी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मिले थे। ठीक ना, शीतल देवी का नाम भूलना नहीं है। किससे संबंध है शीतल देवी का संबंध किससे है? पैरा चैंपियनशिप कंपाउंड आर्चरी से है, तीरंदाजी से है। ठीक ना, शीतल देवी का संबंध किससे है? पैरा आर्चरी से है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पे
आइए क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने बच्चों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ प्रॉमिस टू चिल्ड्रेन, किसके साथ जो है प्रॉमिस टू चिल्ड्रेन अभियान शुरू किया है? ये क्या आपका यूनिसेफ के साथ मिलकर। आइए क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं हम लोग। IMBD के अनुसार 2000 से 2025 की अवधि में निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे सफल स्टार बनकर उभरा है? शाहरुख खान। क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं हम लोग फटाफट। हाल ही में किस संस्थान ने मवेशियों के लिए भारत की पहली GE डिलीटेड DIVS मार्कर वैक्सीन लॉन्च की है? ये किया है आपका इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड। आइए क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। हाल ही में प्राप्त आंकड़ों के अनुसार लड़कियों के बाल विवाह के मामले में सबसे अधिक गिरावट किस राज्य में दर्ज की गई है? तो ये दर्ज की गई है आपका असम में। बाल विवाह के मामले में सबसे गिरावट जो है दर्ज की गई है कहां पर? आपका असम में किया गया है, असम में। क्वेश्चन नंबर 30, हाल ही में वृद्धों के मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल के लिए बायोमनास संजीवनी गृह पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? ये की गई है निमांस बेंगलुरु के द्वारा। फटाफट रैपिड फायर धुरंधर सीरीज है। आप लोगों को क्वेश्चन और आंसर का फटाफट रिवीजन करना है, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि जो कंटेंट है उसमें से आग निकल जाए। एकदम मक्खन की तरह क्वेश्चन है, मक्खन वाला। आइए क्वेश्चन नंबर 31, हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य में ड्रोन कवच अभ्यास किया है? क्वेश्चन नंबर 31, अरुणाचल प्रदेश में किया है ड्रोन कवच अभ्यास। क्वेश्चन नंबर 32 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 32 डबल क्लिक हो गया क्या? हाँ, क्वेश्चन नंबर 32 पे आइए। हाल ही में भारत को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन परिषद के भाग 2 वर्ग में डैश वर्ष के कार्यकाल के लिए पुनः निर्वाचित किया गया है? 3 वर्ष के लिए। क्वेश्चन नंबर 33, हाल ही में निम्नलिखित में से किसने द जरदारी प्रेसिडेंसी 2008 से 2013 नाउ इट मस्ट बी टोल्ड नामक पुस्तक लिखी है? ये लिखा है किसने? फरहतुल्लाह बाबर ने द जरदारी प्रेसिडेंसी 2008 से 2013 नाउ इट मस्ट बी टोल्ड। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश को हराकर सैफ अंडर 17 मेंस फुटबॉल चैंपियनशिप 2025 का 10वां संस्करण जीता है? बांग्लादेश। भारत ने किस देश को हराया है? सैफ अंडर 17 है ना? हाँ, अंडर 17 में बांग्लादेश को। क्वेश्चन नंबर आइए 35 पे। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बायोमेडिकल रिसर्च कैरियर प्रोग्राम चरण 2 को जारी रखने की मंजूरी दे दी है, ठीक है ना? अभी बहुत सारा रिसर्च पे सरकार जो है काम कर रही है, अन्वेषण कर रही है, लोगों को बढ़ावा दे रही है, ठीक ना? इसको लेकर इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन जैव प्रौद्योगिकी विभाग और वेलकम ट्रस्ट यूनाइटेड किंगडम की द्वारा इंडिया अलायंस के माध्यम से डैश की लागत से किया जाएगा 1500 करोड़। कभी कभी डाटा फैक्चुअल डाटा भी आपसे पूछता है, राशि कितनी दी जाएगी? 1500 करोड़ दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 36 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 36, हाल ही में रिजर्व बैंक ने MCP मॉनेटरी पॉलिसी, आप जानते हैं मॉनेटरी पॉलिसी में जो है 6 मेंबर होते हैं, 3 होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, 3 होते हैं RBI की तरफ से, 3 होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, 3 होते हैं RBI की तरफ से। टाई ब्रेकर की स्थिति में जो है गवर्नर जो है उस पर अपना वीटो लेता है, ठीक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5.5%। क्वेश्चन क्या था भाई? क्वेश्चन था कि जो मॉनेटरी पॉलिसी आई है MPC मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, कमेटी ने संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में अपनी 57वीं बैठक आयोजित की है। MPC ने रेपो रेट को डैश पर बनाए रखा है, 5.5% पे बनाए रखा है, ठीक है? रेपो रेट को 5.5% पे बनाए रखा है। नेक्स्ट पे आइए। क्वेश्चन नंबर 37 पे आइए। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दालों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, ध्यान दीजिए, दालों
को घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए और आत्मनिर्भर हासिल करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय दलहन मिशन, ये क्वेश्चन आपका एएसओ में आया हुआ है, ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी के एएसओ एग्जाम में आया हुआ है। राष्ट्रीय दलहन मिशन पल्सेज मिशन को मंजूरी दी है। इस मिशन के लिए कुल स्वीकृत वित्तीय परिव्यय कितना है? 11,440 करोड़। कितने साल के लिए? 6 ईयर के लिए। 6 ईयर के लिए दालों का जो मिशन है वो कितने साल के लिए घोषणा किया गया है? 4, 5, 6, 7, 6 सालों के लिए किया गया है। 6 सालों के लिए ध्यान दीजिएगा। आइए क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 पे। ठीक है, 37 हो गया। 38, हाल ही में चीन के गुइंझू में दुनिया के सबसे ऊंचे पुल फुजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज को यातायात के लिए खोल दिया गया है। यह ब्रिज निम्नलिखित में से किस नदी पर बना है? यह बना है पीपन नदी पर। यह बना है आपको बीपन नदी पर। आइए 39 का सी, हाल ही में युवा मामलों एवं खेल मंत्रालय के अंतर्गत एक ऑनलाइन युवा नेतृत्व एवं सामाजिक जुड़ाव मंच माई भारत प्लेटफॉर्म के लिए माई भारत मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। इस प्लेटफॉर्म को डैश द्वारा डिजाइन किया गया है। इसको डिजाइन किया गया है DIC डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के द्वारा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40, हाल ही में सीमा सड़क संगठन BRO ने सिक्किम के लिए 1152.66 करोड़ रुपए की नई राजमार्ग परियोजना का घोषणा करके अपने डैश के 65वें स्थापना दिवस को चिन्हित किया है। 65वें स्थापना दिवस को चिन्हित किया है। परियोजना स्वास्तिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोजेक्ट स्वास्तिक क्या है? ध्यान दे लीजिए। BRO ने सिक्किम के लिए ठीक है, सिक्किम के लिए परियोजनाओं की घोषणा करके अपने परियोजना स्वास्तिक के लिए 65वें स्थापना दिवस को चिन्हित किया है। आइए नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। हाल ही में तेज प्रताप यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले अपनी नई राजनीतिक पार्टी जनशक्ति जनता दल बनाई है। क्या बनाई है? जनशक्ति जनता दल अनावरण किया है। पार्टी का चुनाव चिन्ह के रूप में किसे चुना गया है? ब्लैक बोर्ड चुना गया है। वो हालांकि हार गए हैं अपनी सीट, महुआ से खड़े थे, अपनी सीट हार गए हैं। क्वेश्चन नंबर 42, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की आत्मकथा, हिटेड क्वेश्चन, जॉर्जिया मेलोनी की आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी की प्रस्तावना लिखी है। इस पुस्तक का शीर्षक टाइटल क्या है? आई एम जॉर्जिया माई रूट्स माई प्रिंसिपल। आई एम जॉर्जिया माई रूट्स माई प्रिंसिपल उनकी क्या है? ये आपका जॉर्जिया मेलोनी की आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी के लिए उनकी प्रस्तावना पे मोदी जी ने लिखा है। आइए क्वेश्चन नंबर 43, हाल ही में जारी 2025 आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक्स फ्रीडम के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था फ्री इकोनॉमी के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है? सिंगापुर ने। ऑप्शन नंबर ए सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर 44, हाल ही में राजीव गांधी पशु चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान पुडुचेरी ने निम्नलिखित में से किस संस्थान के सहयोग से रेबीज निगरानी और रिपोर्टिंग को मजबूत करने के लिए रैबिट ट्रैक रिवर ऐप लॉन्च किया है? ध्यान दीजिए, रिवर ऐप किसने लॉन्च किया है? ये क्या है आपका? पुडुचेरी विश्वविद्यालय ने। ये क्या है आपका? पुडुचेरी विश्वविद्यालय ने। आइए क्वेश्चन नंबर 45, केंद्र सरकार स्कूली बच्चों के लिए एक अनुकरणीय मंच आदर्श युवा ग्राम सभा
मॉडल यूथ ग्राम सभा शुरू करने जा रही है, जहां वे ग्राम सभा के मॉक सत्रों सेशन में भाग ले सकेंगे और पंचायती राज पदाधिकारियों की भूमिका को समझ सकेंगे, भूमिका को जो है समझ सकेंगे, भूमिका को समझ सकेंगे। पंचायती राज विभाग मंत्रालय ने इन सत्रों का संचालन के लिए प्रत्येक स्कूल को कितनी सहायता प्रदान करेगा? 20,000 रुपये। कितनी सहायता प्रदान करेगा? 20,000 रुपये। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो द्वारा हाल ही में जारी क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट्स फॉर 2023 के अनुसार 2023 में अपराध दर प्रति 1 लाख पर कितना है? 39.9, 39.9 1 लाख पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 47, हाल ही की जानकारी के अनुसार केरल विरासत और मसाला आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्पाइस रूट पहल शुरू किया है, शुरू करने वाला है। इस पहल का नेतृत्व कौन सी कंपनी कर रही है? ये कर रही है मुजरिस प्रोजेक्ट लिमिटेड, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 48 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 48, हाल ही में भारतीय सेना ने पाकिस्तान और चीन से लगी सीमाओं पर वायु रक्षा को मजबूत करने के लिए अनंत शास्त्र सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल हथियार प्रणाली की 5 से 6 रेजिमेंटों को खरीद हेतु एक निविदा टेंडर जारी की है। किस कंपनी ने किसको ये टेंडर जारी किया गया है? किस कंपनी को जो है ये टेंडर जारी किया गया है? इ- 48, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपका अनंत शास्त्र सतह से हवा में मार करने वाली है, सरफेस टू एयर मिसाइल है। कैसी है ये? सरफेस टू एयर मिसाइल है। और इसको कौन मैन्युफैक्चर करेगा? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, यानी कि उसी को टेंडर मिला है। क्वेश्चन यही है। आइए क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं हम लोग फटाफट। क्वेश्चन नंबर 49, हाल ही में फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर्स अक्टूबर 2025 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन $500 बिलियन की कुल संपत्ति तक पहुंचने वाला इतिहास का पहला व्यक्ति बन गया है? एलन मस्क, ऑप्शन नंबर ए, एलन मस्क। आइए क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं हम लोग फटाफट। हाल ही में निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC कैडेट कोर्प्स के महानिदेशक NCC नेशनल कैडेट कॉर्प्स, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1948 में। इसका मोटो क्या है? यूनिटी एंड डिसिप्लिन, एकता और अनुशासन। ठीक है, तो इसका जो है महानिदेशक किसको बनाया गया है? DG, डायरेक्टर जनरल, ऑप्शन नंबर लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स को बनाया गया है, ऑप्शन नंबर सी, वीरेंद्र वत्स। क्वेश्चन नंबर 51 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 51, हाल ही मिली जानकारी के अनुसार टाटा एडवांस एंड सिस्टम लिमिटेड एयरबस H-125 हेलीकॉप्टर के निर्माण के लिए भारत की पहली निजी क्षेत्र की हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन स्थापित करने की तैयारी में है। यह सुविधा किस स्थान पर स्थापित की जाएगी? कोलार के कर्नाटक में। और यहीं पर जो है आपका एक ब्लड मिला था, क्रीब, कोलार की महिला में क्रीब ब्लड मिला था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 52, हाल ही में छत्तीसगढ़ का निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत का जो है पहला बाल विवाह मुक्त बन गया है? तो बालोद। कहाँ पे कमी आई है? तो असम में कमी आई है। कमी कहाँ पे आई है? असम में आई है। क्वेश्चन 53, हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने सिविल सेवकों के लिए अपने साक्षात्कार इंटरव्यू के अनुभव साझा करने हेतु डैश नामक एक नया पोर्टल लॉन्च किया है। उस पोर्टल का नाम क्या है? उस पोर्टल का नाम है ऑप्शन नंबर डी, माई UPSC इंटरव्यू फ्रॉम ड्रीम टू रियलिटी। प्रतिभा सेतु ऐप भी जो है UPSC के विद्यार्थियों के लिए जारी किया गया है, जो फाइनल मेरिट आउट से बाहर रहते हैं उनके लिए। ठीक ना, आइए क्वेश्चन नंबर 54। ठीक है, 54 पे आइए। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे KK बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान मिला है? तो महोपाध्याय भद्रेश दास स्वामी को मिला है सरस्वती सम्मान, भद्रेश दास स्वामी को मिला है
सरस्वती सम्मान। क्वेश्चन नंबर 55 पे आइए। हाल ही में अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन ने जटिल वैज्ञानिक अनुसंधानों का सामान्य सारांश तैयार करने के लिए सरल नामक एक टूल विकसित किया है। सरल शब्द में अक्षर एस का क्या अर्थ है? एस का अर्थ है सिंप्लीफाइड, सिंप्लीफाइड। क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56। हाल ही में जारी M3M हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 के अनुसार किसमें भारत के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में सूची पे शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? मुकेश अंबानी। क्वेश्चन नंबर 60। हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन ने अपनी राष्ट्रीय योजना डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री एसोसिएशन के माध्यम से क्लस्टर विकास का एक कम लागत वाला नवोन्मेषी और स्वचालित मॉडल शुरू किया है? क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिडबी। सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लखनऊ में है, लखनऊ, लखनऊ में है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 58 पे आइए। हाल ही में 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट 2025 किस स्थान पर होगा? किस स्थान पर होगा? ठीक है, ये होगा आपका दुबई में, दुबई में। क्वेश्चन नंबर 59 पे आ जाइए। हाल ही में डिजिटल लेन देन को सरल बनाने के लिए भारत में एक नया यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई पेमेंट्स का A to Z लॉन्च किया गया। उसका नाम किसने किया है? अमेजन पे ने। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 पे आइए। एकदम मक्खन वाले क्वेश्चन है, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दे, लाइक कर दे, ठीक ना। और इसको जो है बराबर रिवीजन के तौर पे रैपिड फायर राउंड धुरंधर सीरीज की तरह देखे, ताकि आपको एग्जाम देना है। मैक्सिमम क्वेश्चन आप जितना आपके सामने से गुजरेगा उतना अच्छा होगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 60 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति आईपीसी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? आईपीसी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है एंड्रयू पार्सन्स को। एंड्रयू पार्सन्स को अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक, ध्यान देना यहाँ पे टर्म पे, ओलंपिक नहीं है, पैरालंपिक है। नेक्स्ट पे आइए क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61। हाल ही में प्राप्त जानकारी के अनुसार पाकिस्तान की सेना सर क्रिक के पास अपनी सैन्य और संरचना, सर क्रिक जो है वहां पर, ठीक ना, और संरचना को मजबूत कर रही है। सर क्रिक भारत के निम्नलिखित में से किस संघराज क्षेत्र में स्थित है? कहां पर स्थित है सर? गुजरात में स्थित है। आइए क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने पीएम सेतु नामक एक केंद्र प्रायोजित योजना शुरू की है। पीएम सेतु में ई का क्या अर्थ है? एम्प्लॉयबिलिटी, एम्प्लॉयबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 63 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 63। भारत का पहला सहकारी मल्टी फ्रीड कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? अहिल्या नगर में, अहिल्या नगर। क्वेश्चन नंबर 64। सेबी द्वारा लॉन्च किया गया डिजिटल वेरिफिकेशन टूल कौन सा है? सेबी चेक, सेबी चेक, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 65 पे आते हैं। 65। ग्लोबल इंटरप्रेन्योरल वेल्थ रिपोर्ट 2025 किस संस्था द्वारा जारी की गई है? HSBC प्राइवेट बैंक के द्वारा, HSBC प्राइवेट बैंक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 66। अभ्यास कोंकण 25 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम। क्वेश्चन नंबर 67। किस देश ने नाटो पाइपलाइन सिस्टम NPS में शामिल होने का निर्णय लिया है? किसने नाटो पाइपलाइन सिस्टम में शामिल होने का निर्णय लिया है? पोलैंड ने। नाटो का इस बार का बैठक कहाँ पे हुआ है? नाटो का 2025 का मीटिंग कहाँ पर हुआ है? बताइए। नाटो का 2025 का मीटिंग कहाँ हुआ है? और नेक्स्ट मीटिंग कहाँ पर होने वाला है? नेक्स्ट मीटिंग कहाँ पर होने वाला है नाटो का? बताइए फटाफट, कहाँ हुआ है और कहाँ पर होने वाला है? तुर्की में हुआ है या फिर तुर्की में होने वाला है? बताइए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। 68 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 68।
क्वेश्चन नंबर 68 है नेशनल लेवल पॉल्यूशन रिस्पांस एक्सरसाइज का NATPOLREX नेशनल लेवल पॉल्यूशन रिस्पांस एक्सरसाइज का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो चेन्नई में किया जाएगा, चेन्नई में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69 विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर किस देश ने प्राप्त किया है? ठीक है, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप, ठीक ना, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक तालिका में कौन सा स्थान है? ब्राजील है, ब्राजील। 70 नंबर क्वेश्चन पे आइए। दे विल शूट यू, दे विल शूट यू मैडम पुस्तक किसने लिखी है? हरिंदर बावेजा, हरिंदर बावेजा। क्वेश्चन नंबर 71 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 71 पहला दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप, ध्यान दीजिए टर्म पे, ब्लाइंड है ये, ब्लाइंड, फर्स्ट ब्लाइंड वोमेन T20 वर्ल्ड कप भारत किस देश के साथ संयुक्त रूप से आयोजित करेगा? तो श्रीलंका के साथ करेगा, श्रीलंका के साथ। क्वेश्चन नंबर 72 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 72 PRO द्वारा बनाई गई दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग सड़क किस परियोजना के तहत बनी है? परियोजना हिमांक, परियोजना हिमांक। क्वेश्चन नंबर 73 प्रोजेक्ट स्लोथ बियर का नेतृत्व कौन कर रहा है? WII देहरादून कर रहा है, WII देहरादून कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 74 पे आइए। सरदार @150 यूनिटी मार्च अभियान किसके सम्मान में शुरू किया गया है? तो नाम में सरदार है लेकिन आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल ही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 75 2025 का नोबेल फिजियोलॉजी मेडिसिन पुरस्कार किसे नहीं मिला है? अभी हम लोगों ने पढ़ा है मैरी ई ब्रुनको और फ्रेड रामसेडेल और सिमोन ताकागुची, यानी ऑप्शन नंबर डी को नहीं मिला है, ठीक ना, ब्रुनको, रामसेंडेल और साकागुची, BRS। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 76 पे आते हैं। 76 नीति आयोग द्वारा जारी ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025 में भारत का कुल व्यापार कितना रहा है? भारत का कुल व्यापार कितना रहा है? $1.73 ट्रिलियन। क्वेश्चन नंबर 77 राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित समारोह के संदर्भ में इसके रचयिता कौन है? वंदे मातरम के बंकिम चंद्र चटर्जी। क्वेश्चन नंबर 78 ICAO असेंबली के 42वें सत्र, ICAO असेंबली के 42वें सत्र के दौरान एडवर्ड वार्नर अवार्ड 2025 किसे प्रदान किया गया है? ये किया गया है पिलर वीरा को, पिलर वेरा को। क्वेश्चन नंबर 79 BWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? BWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? इसका जो आयोजन है वर्ल्ड जूनियर का, ध्यान दीजिए यहाँ पे सीनियर नहीं है, वर्ल्ड जूनियर है। इसका आयोजन जो है नई दिल्ली में होगा, इसका आयोजन जो है कहाँ पर होगा? नई दिल्ली में होगा, ठीक है। 79 BWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप का आयोजन जो है गुवाहाटी असम में होगा, ठीक है। 80A 79 का ये है, ठीक है, 79 का ये हो जाएगा गुवाहाटी असम, ओके। नए नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का आधिकारिक नाम क्या होगा? आधिकारिक नाम क्या होगा? DY पाटिल स्टेडियम, ठीक है ना। कहाँ पर है DY पाटिल स्टेडियम? कहाँ पर है? यही नवी मुंबई में है, यहीं पे नवी मुंबई में है। और यहीं पे ऑप्शन नंबर डी कर लीजिए टिक, दिनकर बालू, DB पाटिल नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इन्हीं के नाम पर है। क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81 दक्षिणी पूर्व एशिया का पहला कोरल लार्वा क्रायोबैंक किस देश ने लॉन्च किया है? बहुत ही सुपर हिट क्वेश्चन है, मक्खन वाला क्वेश्चन। देखिए साउथ ईस्ट ये लोकेशन आपका साउथ ईस्ट है, ये लोकेशन साउथ ईस्ट एशिया का पहला कोरल लार्वा क्रायो बैंक किस देश ने लॉन्च किया है? ये क्या है? फिलीपींस ने, ये किया है आपको फिलीपींस ने लॉन्च। आइए क्वेश्चन नंबर 82 पे, प्रधानमंत्री धन धान कृषि योजना के तहत सबसे अधिक जिले किस राज्य में चुने गए हैं? उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 83 पे आइए, क्वेश्चन नंबर 83
IRSA स्टैंडर्ड 1.0 इंडियन रेडियो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर किस संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया है? DRDO द्वारा लॉन्च किया गया है। 84 भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2025 प्राप्तकर्ताओं में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? अभी हम लोगों ने पढ़ा है, डिस्कस किया शुरू में। जॉन क्लार्क हैं, डेवोर्ट हैं, ठीक है। फिर आपका जॉन एम मार्टिनिस है, CDM। फिजिक्स में क्या याद रखना है हमको? CDM, क्लार्क, डेवोर्ट और मार्टिनिस, यानी कि आंसर नंबर ऑप्शन नंबर हो जाएगा C। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C, ये नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85 पे आइए। 85 WHO की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं में तंबाकू सेवन 2024 में घटकर कितना रह गया है? तो 6.6% रह गया है, बस थोड़ा सा ही दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है। भारतीय रक्षा उद्योगों की डिजिटल निर्देशिका का नाम क्या है? सृजन डीप। आइए क्वेश्चन नंबर 87 पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया राष्ट्रीय अभियान कौन सा है? सबकी योजना सबका विकास। सबकी योजना सबका विकास। क्वेश्चन नंबर 88 अत्याधुनिक हाइपरसोनिक मिसाइल ध्वनि DHVANI, ध्यान देना है, ध्वनि किस संगठन द्वारा विकसित किया जा रहा है? तो DRDO द्वारा विकसित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 89 होगा, हाँ 89 होगा। क्वेश्चन नंबर 89 पहला इमर्जिंग साइंसेज टेक्नोलॉजी इनोवेशन कॉन्क्लेव किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है? DST के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 90 पे आइए। मेरा हाउ चोंगबा उत्सव काफी फेमस उत्सव है, मेरा हाउ चोंगबा उत्सव, ठीक ना। इस तरह के स्टैटिक क्वेश्चन भी आपको करंट के थ्रू मिलते हैं। जो क्वेश्चन आपका न्यूज में है वो आपको मिलेगा जरूर, ठीक ना। जैसे सर्दन क्रॉस जो है न्यूज में था, क्या है? ये आपका ब्राजील का सर्वोच्च सम्मान है, सर्दन क्रॉस, ठीक ना। ये चीज ध्यान रखना है आपको। मेरा हाउ चोंगबा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? 90 का हो जाएगा D, मणिपुर। आइए क्वेश्चन नंबर 91 पे आते हैं हम लोग। हाल ही में रॉयल स्वीडिश एकेडमी साइंसेज ने मेटल कार्बनिक फ्रेमवर्क के विकास के लिए, ध्यान देना यहाँ पर, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने मेटल कार्बनिक फ्रेमवर्क, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के विकास के लिए किस वैज्ञानिक को रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार केमिस्ट्री दिया गया है? ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, अभी हम लोग ने थोड़ा देर पहले डिस्कस किया था, सुषुमा कितिगावा यानी कि के, रिचर्ड रॉबसन यानी कि R, और ओमार M यागी KRY, ये किस में है? केमिस्ट्री में है। ऑप्शन नंबर C, सुषुमा कितिगावा, रिचर्ड रॉबसन और ओमार M यागी। और किस क्षेत्र के लिए दिया गया है? केमिस्ट्री के लिए तो दिया ही गया है, किस काम के लिए? तो काम यहाँ पर देखिए क्या है, मेटल कार्बनिक फ्रेमवर्क के लिए मिला है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 92 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है जो भारत का पहला कॉमन मोबिलिटी प्लेटफॉर्म है, जो मुंबई महानगर क्षेत्र में 11 सार्वजनिक परिवहन ऑपरेटरों को एक साथ लाता है। इसका नाम क्या है? मुंबई वन, ना कि मुंबई कनेक्ट। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 93 पे आते हैं हम लोग। हाल ही में ग्लोबल बिग कैट्स फोटोग्राफी कंपटीशन के विजेताओं को, ग्लोबल बिग कैट फोटोग्राफी कंपटीशन 2025 के विजेताओं को सम्मानित किया गया है। यह प्रतियोगिता IBCA उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा और किसके सहयोग से आयोजित किया गया है? ये किया गया है आर्ट्स मेस्ट्रो, ऑप्शन नंबर C। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 94, हाल ही में जारी रिन्यूएबल्स 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत दूसरा सबसे बड़ा विकास बाजार बनने के लिए तैयार है। यह रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई है? यह रिपोर्ट जो है किस संगठन द्वारा जारी की गई है? ये जारी की गई है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI, क्वेश्चन नंबर 95,
हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई ने फिनटेक क्षेत्र में नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए किस नई सहायक कंपनी की स्थापना की है? तो इसकी स्थापना का नाम है एनपीसीआई टेक सॉल्यूशन लिमिटेड। ध्यान देना यहाँ पर, टेक सॉल्यूशन लिमिटेड है, इनोवेशन है, फिनटेक है, डिजिटल है, तो क्या होगा? टेक सॉल्यूशन पे ध्यान देना है आपको एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 96, इंडिया मोबाइल कांग्रेस, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीआईपी क्वेश्चन है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 9वें संस्करण का आयोजन दूरसंचार विभाग और किसके द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है? किसके द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है? ये किया जाता है सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 97, हाल ही में वायु प्रदूषण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ब्रेथेबल आर्ट का उद्घाटन किया गया है। यह किसके द्वारा प्रायोजित है? यह प्रायोजित है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 98 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 98, हाल ही में प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए असेंबली के 8वें सत्र की मेजबानी करेगा? नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 99, हाल ही में भारत का पहला पशु जन्म नियंत्रण एबीसी एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रशिक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया गया है? लखनऊ उत्तर प्रदेश। लखनऊ उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 100 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 100, हाल ही में 69वां नेशनल स्कूल गेम्स निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में शुरू हुआ है? जम्मू कश्मीर। 69वां नेशनल स्कूल गेम्स किसमें? जम्मू कश्मीर। 101, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला है? साहित्य के लिए ट्रिक बता ही दिए, जो नाम आप पढ़ ना पाए वही आपका ट्रिक है साहित्य का। लसाज्लो कारा जैन होकरी होकरकई होकरकई, ठीक है ना? लसाज्लो कारा सजन होरकई, ठीक है, जो भी नाम है आप लोग देख लीजिएगा। 102, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में 2 टावरों और एक जनरेटर वाला दुनिया का पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र चालू किया गया है? चालू किया गया है, ठीक ना? क्वेश्चन नंबर 102, ये कहाँ पे चालू किया गया है? बहुत ही अच्छा उम्दा काम है। देखिए, 2 टावरों और एक जनरेटर वाला दुनिया का पहला सौर तापीय संयंत्र कहाँ चालू किया गया है? चाइना में। क्वेश्चन नंबर 103, क्वेश्चन नंबर 103, आईएलओ रिपोर्ट के अनुसार बाल श्रम दर 1995 में 20.6% से घटकर 2024 में कितनी रह गई है? मात्र 7.8, मात्र 7.8। क्वेश्चन नंबर 104, क्वेश्चन नंबर 104, ठीक है। सक्षम काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम ग्रिड को किस कंपनी के सहयोग से विकसित किया गया है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बीईएल। बीईएल रक्षा मंत्रालय का उपक्रम है, ये जो है रक्षा मंत्रालय का उपक्रम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 105 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 105, भारत का पहला वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग कम चार्जिंग स्टेशन किस कंपनी द्वारा बनाया गया है? किस कंपनी द्वारा बनाया गया है? यह बनाया गया है एनर्जी इन मोशन के द्वारा, एनर्जी इन मोशन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 106, ओडिशा सरकार द्वारा जगन्नाथ मंदिर के अभिलेखों की सुरक्षा के लिए स्थापित की जाने वाली डिजिटल लाइब्रेरी का नाम क्या है? ज्ञान याज्ञा मंडप। क्वेश्चन नंबर 106 हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 107, ठीक है, 107, कार्बन क्रेडिट और औसत व्यापार मूल्य का निर्धारण निम्नलिखित में से कौन सा संगठन करता है? ये करता है आपका ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी। क्वेश्चन नंबर 108, 108 पे आ जाइए। आयुसीएन विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? आयुसीएन विश्व संरक्षण कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो अबू धाबी में किया जा रहा है। कहाँ पे किया जा रहा है? अबू धाबी में। द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 के अनुसार, द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 के अनुसार किस विश्वविद्यालय ने लगातार 10वें वर्ष पहला स्थान बरकरार रखा है? यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने बरकरार रखा है। क्यूएस, क्यूएस का पूरा नाम लिखा हुआ है क्वारलेली साइमंड्स, क्वारलेली साइमंड्स। रैंकिंग 2026 के अनुसार कौन सा भारतीय संस्थान शीर्ष पर है? तो आईआईटी दिल्ली शीर्ष पर है।
फिर सेकंड पे कौन है, मुंबई है। थर्ड पे कौन है, मद्रास है। और आईआईटी मद्रास जो है आपको NIRF रैंकिंग में शीर्ष पर है। ये भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय की रैंकिंग है। NIRF रैंकिंग में जो है आईआईटी मद्रास टॉप पर है। ओवरऑल कैटेगरी में IISc बेंगलुरु भी नहीं है, ध्यान रखना है बात को। क्वेश्चन नंबर 111, क्वेश्चन नंबर 111 पे आइए। भारत का तीसरा अति विशिष्ट अति विशाल गैस वाहक शिवालिक किस संगठन के बेड़े में शामिल किया गया है? द शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, SCI। क्वेश्चन नंबर 112 पे आइए। द ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क ऑफ एशिया एक्सपेंसिव कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज प्लांट रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई है? ये किया गया है क्लाइमेट एनालिटिक्स के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 113, सीबीआई ने इंटरपोल के नेतृत्व में किस अभ्यास के तहत अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराधों के लक्षित करते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है? ऑपरेशन HAECHI-6, ऑपरेशन HEV, ठीक ना। ऑपरेशन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑपरेशन HEV-6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 114, निम्नलिखित में से कौन 2025 में मिसेज यूनिवर्स का ताज जीतने वाली पहली भारतीय बनी है? मिसेज यूनिवर्स से कंफ्यूज नहीं होना है। मिसेज यूनिवर्स का मतलब हुआ वैसी महिला शामिल होंगी जो शादीशुदा हैं, और ये है शेरी सिंह। कहाँ की है? यूपी की है। शेरी सिंह है यूपी की, ठीक ना। और थाईलैंड की सुचाता जीती है मिस वर्ल्ड। और मेक्सिको का जीता गया है, मेक्सिको की जीती है, उसका नाम कुछ मिस हो रहा है, वो है आपका मिस यूनिवर्स है, ठीक है ना। मेक्सिको की है वो मिस यूनिवर्स है। ओके, 115 पे आइए। 115, किस राज्य ने अपने द्विगत निवासियों के पार्थिव शरीर, क्वेश्चन देखिए और काम देखिए सरकार का, किस राज्य ने अपने द्विगत निवासियों के पार्थिव शरीर को वापस लाने के लिए श्रद्धांजलि योजना शुरू की है? असम सरकार ने शुरू की। और हाल ही में 8वां वेतन आयोग गठन करने वाला कौन सा राज्य बन गया है? पहला पे तो असम ही है, असम, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 116 पे आते हैं। डॉक्टर खालिद अल एनानी जो अगले यूनेस्को महानिदेशक बनने वाले हैं, किस देश से हैं? ये समझिए बहुत दिनों के बाद चेंजिंग हुआ है इसका, बहुत दिनों के बाद जो है इसका चेंजिंग हुआ है यूनेस्को का। इसके पहले जो महानिदेशक का थी उसका नाम था आंद्रे एजोले नाम से आप लोग परिचित होंगे, लेकिन अगर एग्जाम में आ जाए तो वो नाम टिक नहीं करना है। और यूनेस्को का स्थापना कब हुआ है? 1945 में। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो पेरिस में है, ठीक है, पेरिस में है। तो डॉक्टर खालिद अल एनानी कहाँ की हैं? मिस्र की हैं, ठीक ना, मिस्र की हैं। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 117 पे आते हैं हम लोग। इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल का तीसरा संस्करण किस स्थान पर शुरू किया गया है? पर्पल फेस्टिवल गोवा पणजी। क्वेश्चन नंबर 118, किस देश ने दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू, देखिए कितना शानदार क्वेश्चन है, कि किस देश ने दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू सफलतापूर्वक आयोजित किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पलाऊ ने जो है लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 119, देवरगट्टू बन्नी उत्सव महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ये उत्सव जो है आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 120, निम्नलिखित में से किसे 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला है? इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, मारिया कोरिना मचादो कहाँ की है? वेनेजुएला की है। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, फोर्ब्स इंडिया रिचेस्ट 100 लिस्ट 2025 के अनुसार भारत का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? मुकेश अंबानी, $105.8 बिलियन। क्वेश्चन नंबर 122 पे आइए।
HSBC ने किसके सहयोग से एल्गोरिथम बॉन्ड ट्रेडिंग में क्वांटम कंप्यूटरों के उपयोग के साक्ष्य की घोषणा की है? ये हो जाएगा आपका IBM। ये हो जाएगा आपका क्या? IBM। आइए क्वेश्चन नंबर 123, किसने भारत का पहला AI संचालित फीचर प्लेबैक पेश किया है? क्वेश्चन नंबर 123 में है, किसने प्लेबैक पेश किया है? फीचर प्लेबैक, पेटीएम। प्लेबैक किसने किया है? तो पेटीएम ने। क्वेश्चन नंबर 124 पे आइए, रूस ने किस देश के साथ हस्ताक्षरित प्लूटोनियम मैनेजमेंट एंड डिस्पोजिशन एग्रीमेंट से हटने का फैसला किया है? अमेरिका ने हटने का फैसला किया है। हटने का, घटने का, घटाने का सारा काम अमेरिका ही कर रहा है। किस बैंक ने भारत की पहली कॉमर्स आइडेंटिटी QR माई बिजनेस लॉन्च की है? QR माई बिजनेस HDFC ने लॉन्च किया है अपना जो है आइडेंटिटी QR माई बिजनेस। 126 पे आइए, 126, RBI ने GFF 2025 के दौरान सीधे बैंक ऐप से भुगतान के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म पेश किया है? बैंकिंग कनेक्ट। बैंकिंग कनेक्ट। 127 नंबर प्रश्न पे आइए, WTO के अनुसार 2025 में वैश्विक वस्तु व्यापार की मात्रा वृद्धि कितने प्रतिशत होने का अनुमान है? 2.4। 2.4 जो है 2025 में वैश्विक व्यापार पर मात्रा वृद्धि होने का अनुमान है। क्वेश्चन नंबर 128 पे आइए, क्वेश्चन नंबर 128, कचरा स्थलों पर गंध की चुनौतियों से निपटने के लिए सेंसर आधारित उपकरण किसके द्वारा विकसित किया गया है? यह विकसित किया गया है CDEC के द्वारा। CDEC कहाँ का? पुणे का नहीं, ध्यान रखना है। ये CDEC क्या है? उन्नत कंप्यूटरिंग विकास केंद्र कोलकाता वाला है CDEC। क्वेश्चन नंबर 129, क्वेश्चन नंबर 129, ब्रांड फाइनेंस एनर्जी 100 रिपोर्ट 2025 के अनुसार कौन सी लगातार छठे वर्ष दुनिया की सबसे मूल्यवान तेल और गैस की कंपनी है? तो सेल। कौन सी कंपनी है? सेल। ये सेल नहीं, ये भी सेल नहीं, कौन सा सेल? SHELL। ठीक है। 130 पे आ जाइए, अंतिम प्रश्न है आज के सेशन का, भाग 4 का अंतिम प्रश्न है। वीडियो अच्छा लगे अपना सुझाव जो है कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ के जाएं। दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा उसको शेयर कर दे, प्यार दे। कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में छोड़े। ठीक है। आपके लिए थ्योरी और MCQ दोनों जो है, आज का क्वेश्चन कलेक्शन कैसा लगा ये भी अपना जवाब कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आइए अंतिम प्रश्न देखते हैं भाग 4 का, महामैराथन धुरंधर सीरीज का। किस देश ने किस देश ने जो है T-DOME नामक बहुस्तरीय वायु रक्षा कवच बनाने की घोषणा की है? किसने की है? ताइवान ने की है। किसने की है घोषणा? ताइवान ने की है। तो ये रहा आज का सेशन। ठीक है, सेशन हो गया लास्ट। और आज लाइव आ नहीं पाए हैं क्योंकि सर्वर का प्रॉब्लम था। आप लोग जो है प्रीमियर वीडियो को भी उतना ही प्यार दीजिए जितना आप लोग लाइव को देते हैं। ठीक है। और बहुत ही उम्दा और जोश के साथ इस ठंड में अपने आलस को दूर भगाते हुए अपनी तैयारी करें। मिलते हैं अगले सेशन में इसी एनर्जी और उत्साह के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।